बोले कि वीडियो बनाना कॉल। चलो देखो अब ऊपर समझना। ये जो चैप्टर है एक नाम है कर्णस्य दानवीरता, यही है ना। कर्णस्य दानवीरता, इस कहानी को इस चैप्टर को चैप्टर के तरह नहीं, चैप्टर नियत पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए पहले आधा घंटा माहौल बनाना पड़ेगा एकदम युद्ध वाला। और ये एक वैसन कहानी है ना, इमोशनल वाला पूरा कहानी है। और आशा करते हैं कि हमारे तरह जब पढ़ाएंगे तो हमारे साथ साथ तुम लोग भी पूरा तरह से इमोशनल हो जाओगे। कोशिश करेंगे करने का। चलो देखो, कर्णस्य दानवीरता बढ़िया समझना इसके बारे में, ठीक है। ये जो महाभारत की जो लड़ाई है कर्णस्य दानवीरता, ये एक कर्ण से रिलेटेड है। और कर्ण को उसको बंद कर दो तो लाइट आ रहा है एकदम मुंह पे, एकदम सीधे लग रहा है कि देखना। ये एक व्यक्ति से रिलेटेड है जिसका नाम है कर्ण। इस समय ना कर्ण नाम का कोई व्यक्ति था। कई लोग कर्ण को भगवान समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्ण एक आदमी थे और कर्ण से ही रिलेटेड है। और कर्ण कौन थे, इस सब बात का चर्चा होगा। अर्जुन कौन थे, सब बात का चर्चा होगा। ये कहानी को कहां से लिया गया, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो कहानी के लेखक हैं उनका नाम है भास। क्या नाम है उनका? भास। लेखक का नाम क्या है? उसको कवि कहते हैं। दीपक भैया की लेखक कुछ कहते हैं, कवि, लेखक। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? भास। इन्होंने कुल 13 गो कहानी लिखा है। क्यों कहानी लिखा है? जो नाटक कहते हैं, टोटल 13 नाटक इन्होंने लिखा है। ये सब चीज ऑब्जेक्टिव है जिसको याद रखना होगा। भास ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? 13 गो। जगरा में से सबसे बढ़िया नाटक इनका यही है जो कि महाभारत से लिए हैं। 13 में से ही एक नाटक है जिसका नाम है महाभारत। और इसके बारे में समझना, त्रेता युग की बात है। अभी क्या चल रहा है? तो अभी कलयुग चल रहा है। इसके पहले त्रेता युग था और इसके पहले सतयुग था। द्वापर युग को ही त्रेता युग हम बोल दिए, नहीं सॉरी, द्वापर युग था और उसके पहले था ये त्रेता युग। और एक चीज को याद रखना, त्रेता युग में जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु मनुष्य को बचाने के लिए राम का अवतार लिए, फिर द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लिए, और ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में आने वाले समय में कुछ ऐसे समय आ जाएंगे जब लोग पशु पक्षियों को मारकर खाना, तो ये अभी का ही चल रहा है, मनुष्य को मारकर खाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। क्योंकि धरती पर खाने का कोई चीज बचेगा ही नहीं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, धरती पर खाने की कोई चीज नहीं बचेगा, तो लोग मानव को ही मार करके खाना शुरुआत कर देंगे। और इसको कहा जाएगा नरभक्षी। और नरभक्षी जब आ जाएगा तो उसी को कहा जाएगा भट्ट युग। और इस युग में जब कलयुग जब पूरी तरह से एकदम समाप्त होने वाला रहेगा भट्ट युग के तरफ, तब उसमें भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर के आएंगे जो उड़ीसा में जन्म लेंगे। ऐसा बताया गया है, कैलेंडर में लिखा हुआ है। 2018 या 17 का कैलेंडर में इस चीज को हम देखे हैं लिखा हुआ कि भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर के उड़ीसा में जन्म लेंगे। और फिर वो सभी मानवों की रक्षा करेंगे जो कि मांस मछली से, मांस ये सब जो है उससे बिल्कुल ही दूर है। और ये जो नरभक्षी वाला काम है ये सब नहीं करता है। और जो मांस के पीछे पागल है, नरभक्षी का काम करता है, उस सब का सर्वनाश करेंगे और एक बार फिर से धर्म की स्थापना होगी। ऐसा लिखा गया है। फिर समझना, ये बात है द्वापर युग की। और द्वापर युग में एक राजा थे हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था
और हस्तिनापुर कहाँ है? तो राजस्थान का ही पुराना नाम हस्तिनापुर है। सभी नाम को हम लेकर के चलेंगे कि कौन सा नाम पहले था वो अब कौन सा हो गया। इस कहानी को आधा घंटा पहले एकदम बढ़िया समझना पड़ेगा, उसके बाद जो जो पॉइंट आएगा और एक एक ऐसा ऐसा हम बना करके लाए, उसमें एक से एक उसमें इमोशनल करने वाला गीत है। गीत सुनाएंगे तो इमोशनल हो जाओगे। तब अरे अभी मैंने सब एक के तो फिल्म शुरू ना होने के पहले ही गाना 4 को डाल दें, फिल्म चलेगा, फ्लॉप कर जाएगा। इसलिए फिल्म के हर जगह पे गाना चलता है, तो सुनना बढ़िया से। अरे हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था, अभी राजस्थान के नाम से वो प्रसिद्ध है, और हरियाणा राजस्थान उस सब मिला करके हस्तिनापुर था। और हस्तिनापुर के एक राजा थे जिनका नाम था शांतनु। क्या नाम था उनका? शांतनु। इसके बारे में एकदम बढ़िया समझना, ये सब समझते चलोगे बहुत आसान लगेगा। उस समय हस्तिनापुर था। क्या था? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु। शांतनु की एक वाइफ थी जिनका नाम था गंगा। क्या नाम था? गंगा। और शांतनु और गंगा से एक पुत्र जन्म लिए थे जिसका नाम था भीष्म। हालांकि इनका नाम उस समय देवव्रत था, भीष्म नहीं था। भीष्म कैसे नाम पड़ा वो बताएंगे। इनका नाम देवव्रत था। सारे कहानियों को एकदम बढ़िया से सुनते चलना, खीसा नियत एकदम सुना देंगे। हस्तिनापुर का राजा थे जिनका नाम था शांतनु, उनकी वाइफ थी जिनका नाम था गंगा। और हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के एक पुत्र थे जिनका नाम था देवव्रत। और ये देवव्रत शिक्षा ग्रहण कहां से किए थे? तो ये शिक्षा ग्रहण किए थे भगवान परशुराम से। हालांकि उनको भगवान की दर्जा दी जाती है, लेकिन बोला जाता है कि ये गुरु थे, मानव ही थे। तो ये शिक्षा ग्रहण किए थे किनसे? परशुराम से। भारत के अभी बोला जाता है कि सबसे पहला गुरु वही हुए थे। तो उन्होंने परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, और ये बहुत ही बलशाली थे देवव्रत। जब देवव्रत अपने शिक्षा ग्रहण करके राज लौटे, कौन सा राज? हस्तिनापुर लौटे, तब इनको युवराज बनाने वाले थे। युवराज पहले क्या होता था कि राजा अपन बेटा के युवराज घोषित करता था। जब वो राजा मर जाता था या फिर उसका उम्र हो जाता था तो युवराज ही राजा बन जाता था। तो देवव्रत को युवराज घोषित करने वाले थे। उसी बीच क्या था, शांतनु का एक और प्रेमिका थी। शादी हुई था गंगा से, और शांतनु का एक और प्रेमिका थी, और उस प्रेमिका का नाम था सत्यवती। क्या नाम था उसका? सत्यवती। क्या नारी मैंने शांतनु प्यार करेगा लड़का से? क्या शांतनु और गंगा का पुत्र है भीष्म। भीष्म नहीं, देवव्रत। और शांतनु का एक और से प्यार हो गया है। किससे प्यार हुआ है? सत्यवती से। जब सत्यवती कोई बात बताते हैं कि हम अपने बेटा देवव्रत को युवराज घोषित करने वाले हैं, तो सत्यवती सोचती है ये सत्यवती क्या होती है? एक जो मछली मारने वाले होते हैं जिनको मछुआरा कहते हैं, मछुआरा की ही बेटी होती है, जिनको प्यार शांतनु से हो जाता है। तो सत्यवती तो अभी सोचती है कि चल अब हमारा बेटा क्या बनेगा? राजा बन जाएगा। लेकिन शांतनु देवव्रत को बनाने के फेर में है, और देवव्रत गंगा का बेटा है। कि सत्यवती का बेटा है? गंगा का। अब सत्यवती के जैसे ही बात पता चला, सत्यवती गई और बोली शांतनु को कि बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, देवव्रत को राजे बना दीजिए, युवराज वाला बना रहे हैं। तब शांतनु को कहते हैं कि आप सही कह रही हैं, देवव्रत को राजा बना देते हैं, हमनी दोनों चले के हरिद्वार घूमे। तब इस सत्यवती क्या कहती है कि हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। तब फिर पूछते हैं कि ऐसा क्यों, विवाह क्यों नहीं कर सकते हैं? तब फिर बोले कि अच्छा ये बताइए, सत्यवती बोल रहे हैं कि अगर हम आपसे विवाह कर लेंगे तो हमारे बेटा को क्या मिलेगा? राजा तो बन जाएगा देवव्रत, और देवव्रत का फिर नौकर बनेगा। तब फिर शांतनु समझ गए कि क्या कहना चाहती है। ये समझ गए कि अपना बेटा को राजा बनाना चाहती है। अब ये पूरा टेंशन में आ गए। टेंशन को देखते हुए देवव्रत सोचे कि हमारे पिताजी जो है इतने टेंशन में क्यों है।
तब फिर उनको एक बात पता चलता है कि इनका चक्कर कोई और से चल रहा है। तब फिर ये सोचे कि हम इस सत्यवती से जाकर के बतियाए देवव्रत कि आप हमारे पिताजी से शादी कर लीजिए और आपका जो सपना है वो हम पूरा जरूर करेंगे। आप यही ना चाहती हैं कि तुम आपका बेटा राजा बने, तो हम शपथ लेते हैं कि आपके खानदान से जो बेटा जन्म लेगा, आपके पेट से जो बेटा जन्म लेगा, वही जो है राजा का हकदार होगा और उसी का खानदान चलेगा। यहां तक कि हम विवाह तक नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली और इस प्रतिज्ञा को देखते हुए फिर इनका नाम पड़ गया भीष्म। भीष्म का मतलब होता है कठिन, यानी इन्होंने बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ले ली कि हम अब शादी नहीं करेंगे और यहीं से इनका नाम पड़ गया भीष्म। और उसके बाद सत्यवती से जो बेटा हुए वो हुए क्या, राजा बने हस्तिनापुर के। उसके बाद इस तरह से चलता रहा और इसके खानदान में इसका जो सत्यवती का बेटा हुआ वो तो राजा बना ही, उसका बेटा फिर राजा बना। भीष्म एकदम शपथ लिए थे कि हम आपके खानदान का ही राज चलवाएंगे, यहां तक कि हम बाहरी लोगों से सबका सुरक्षा करेंगे, क्योंकि देवव्रत बहुत ही बलशाली था। क्योंकि देवव्रत जो है वो परशुराम से शिक्षा ग्रहण किया था, अस्त्र शस्त्र सब में निपुण था। देवव्रत को कोई मार नहीं सकता था। और जब ये प्रतिज्ञा लिया था ना, तो इसके पिताजी जो शांतनु थे, इन्होंने वरदान दिया था देवव्रत को कि जाओ, हम तुमको इतना बड़ा भीष्म प्रतिज्ञा लिया है, हम तुमको वरदान देते हैं कि तुमको इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त होगी। जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे, तुम्हारे इच्छा के बगैर मौत तुमको नहीं छुएगा। यानी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था देवव्रत को, भीष्म को। पहले के लोग बोल देते तो सही हो जाता था। उसके बाद फिर जैसे ही राज दरबार चलते रहा, खानदान इसका चलते रहा और ये बोला था क्या कि सभी लोगों से हम हस्तिनापुर की सुरक्षा करेंगे, आपके बेटा को राज दिलवाएंगे, हस्तिनापुर के तरफ से हम हमेशा लड़ेंगे, हस्तिनापुर के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएंगे, हस्तिनापुर पर जो आंख उठाएगा उसका आंख निकाल लेंगे, हम हस्तिनापुर की हमेशा सुरक्षा करेंगे। ये बात को बोले थे देवव्रत। और उसके बाद सत्यवती का जो खानदान निकला, एकरा में से फिर 2 गो खानदान निकला, बेटा निकला। एक का नाम था धृतराष्ट्र और एक का नाम था पांडु। 2 गो था, एक का नाम था धृतराष्ट्र और एक का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र जो था ये जन्म से अंधा था, ये था अंधा, और पांडु ठीक ठाक था। लेकिन धृतराष्ट्र बड़ा था, पांडु छोटा था। पहले के जमाना में क्या होता था, बंटवारा नहीं होता था। आज के जमाना में क्या होता है कि हमारे बाबूजी के 2 बेटा तो दोनों में बंटवारा होगा, आधा जमीन होकर आधा हमर। पहले ऐसा नहीं होता था। जो बड़ा बेटा होता था उसको अधिकार रहता था, और छोटका का पालन पोषण करना है, बड़का को खिलाना पिलाना है बढ़िया से, यही काम होता था। पहले बंटवारा संपत्ति का नहीं होता था। तो इस मुताबिक धृतराष्ट्र को राजा बनना चाहिए था, पांडु को राजा नहीं बनना चाहिए था। तो धृतराष्ट्र सोचा कि अब तो हम राजा बनेंगे ही बनेंगे। तो धृतराष्ट्र की राजा पहले क्या होता था कि राजा कोई तभी बनेगा जब उसकी शादी हो रहेगा। तो धृतराष्ट्र शादी करने के लिए लड़की के खोजाने लगा। धृतराष्ट्र के शादी करला, कोई मानवे नहीं करता था, काहे कि आंधर था। हालांकि राजा बने वाला था लेकिन आंधर भी था। तो एक गांधार नाम का राज था और वहां पे गांधार देश में, गांधार नाम का जो देश था, वहां की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था गांधारी। हाँ, गांधार आज के युग में अफगानिस्तान को कहा जाता है। अफगानिस्तान को ही गांधार पहले कहा जाता था। तो गांधार की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था गांधारी, और गांधारी से ही इसका विवाह हुआ। और गांधारी कहाँ के था, गांधार के ना, अफगानिस्तान। और गांधारी का एक भाई यानी धृतराष्ट्र के कौन, साला, वो था, उसका नाम था शकुनी। सब आग वही लगाएगा, टोटल लड़ाई का जड़ वही बनेगा, शकुनी। और इसके साला का नाम है शकुनी, इसका साला है धृतराष्ट्र का।
जब यहाँ पे आया, शादी उदी हो गया, जब राज तिलक हो रहा था धृतराष्ट्र के, तब फिर क्या बोल रहा है, जो महामंत्री था वो क्या बोल रहा है कि संविधान में ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा है वो कभी राजा बनने के योग्य नहीं होता है। अब धृतराष्ट्र के बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तब फिर बोला पांडु के कि सब तोरे चाल है, तू अपन राजा बने लागी महामंत्री के सब बात करने को बोला है, जबकि पांडु के इसमें कोई हाथ नहीं है। धृतराष्ट्र पांडु के बोल रहा है कि महामंत्री तोरे कहला पर सब बात बोल रहा है। महामंत्री जो है तुम कहे हो ऐसा बनने के लिए कि हम राजा बन जाए, लो तू ही राजा बन जाओ। अब पांडु सोचता है कि हम अब राजा कैसे बने, अब हमरो ब्याह करे पड़ेगा। तब मने मन तो खुश ही होगा, ऊपर से भले उदास हो, ऊपर से भले जाके कहे भैया तोरा सामने हम कैसे राजा बन सकते हैं, लेकिन मने मन खुश था, अंदर से अच्छा लग रहा था। काहे कि रजो बने वाला था, दूसरा में ब्याह होने वाला था, तो खुश ना रहेगा। अब ये पांडु गया ब्याह करने कहीं, तो एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुंती। क्या नाम था? अब यहां से जन्म लेगा दोनों पुत्र। सुनना, कुंती। और कुंती सूर्य भगवान का बहुत बड़ी उपासक थी। उपासक का मतलब बहुत बड़ी भक्त। एक दिन सूर्य भगवान खुश हुए और बोले कुंती को, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान मांगो। तब कुंती क्या बोलती है कि आप ही के तरह मुझे एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो मेरा हर समय रक्षा करे। आ जाओ, जो मेरा हर समय रक्षा करे। तब सूर्य भगवान खुश होकर के बोलते हैं, चलो हम तुम्हारा अपना अंश देते हैं, यानी कि सूर्य पुत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा, और हम तुमको अपना अंश काट करके देते हैं। और वो लड़का प्रसिद्ध हुआ सूर्य पुत्र कर्ण के नाम से। जब वो लड़का का कुंती के हाथ में आया, उस समय अभी शादी नहीं हुआ है कुंती का, जैसे ही हाथ में आया कुंती के हाथ में, तब उस समय कुंती की एक जो दोस्त थी, कि राजकुमारी है तो बगल में तो दासी रहेगा ना, दासी कुछ ही बोली कि कुंती तुम इस बेटा को लेकर के जब राजमहल जाओगी तो लोग पूछेंगे कि अभी एकरा बियाह है ना बोली, तो बेटा कहां से आ गए, तो कौची जवाब दोगी? तब फिर बोली कि हाँ, अनजाने में तो हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब हम क्या करें? तो कुंती ने उस बच्चा को एक टोकरी में रख के गंगा जी में दहला दिया। बोला कि जब भी भाग्य होगा हम दोनों मिलेंगे, हमारा बेटा मिलेगा, और भाग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये जो बेटा जन्म लिया सूर्य पुत्र जो था कर्ण, इसके जन्म से ही कवच और कुंडल था। कवच का मतलब अगर कोई चीज प्रहार करता था ना उधर से, तो कवच निकल जाता था, ऊपर कवच में ही लग जाता था, अंदर कवच को भेद नहीं सकता था। कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था, और उस पर सूर्य पुत्र का सूर्य का निशान था। उसको टोकरी में करके बहा दी। उस समय जाति चलता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो पता होगा सभी को। और उस समय शूद्र एक नहा रहा था गंगा नदी में, जिनका नाम था अधिरथ, और तिया के नाम थी राधा। और तिया का राधा नाम था, और वो जो निहा रहा था आदमी, उसका नाम था अधिरथ। उसको ही बचवा मिलता है, ये दोनों के कोई बेटा नहीं था। सोचा चलो हमको गंगा माँ ने एक बेटा दिया है, इसको पालने लगी, लेकिन इसको पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना बलशाली होगा। ये दोनों पालने लगे, और ये दोनों ने उसका नाम रख दिए कर्ण का राधे, और यहां से पुकारे जाने लगा राधे। कर्ण का नाम राधे पड़ गया। और जब राधे जवान हुआ तो यही भीष्म, देवव्रत भीष्म, अब मत पूछना भीष्म कौन है, क्या कि सब कहानी एकदम शुरू से बता रहे हैं। ये भीष्म कौन है? बोलो, शांतनु और गंगा का बेटा है भीष्म। ये भीष्म रथ से कहीं जा रहे थे, और ये रथ का जो चालक थे ना, ये रथवा को चलाता था अधिरथ। देखो भाग्य कहां से कहां लेके चलाया। जो कुंती का शादी पांडु से हुआ है, पांडु इसी से शादी किया है कुंती से, कर्ण होला के बाद, कर्ण के फेंक दिया उसके बाद शादी हो गया एकरे से। अब बताओ, जिस पांडु का शादी कुंती से हुआ है और कुंती का बेटा है कर्ण,
कर्ण को इसके खानदान में जन्म लेना चाहिए था, यानी इसके खानदान का है एकदम राजपुत्र की तरह व्यवहार होना चाहिए था। वो अब रथ चलाने का काम करेगा। उसके बाबूजी अधिरथ जो है वो रथ चलाते हैं भीष्म के। एक दिन अधिरथ का तबीयत खराब था, राधे ने रथ को लेकर के चले गए। अचानक क्या हुआ, रथ का पहिया खराब हो गया और घोड़ा जो है अचानक जो चलाता है वो आगे बैठा रहता है। घोड़ा इस तरह से कूदा कि राधे के शरीर पे घोड़ा चढ़ गया। उस समय राधे इतना बड़ा हो गया मुश्किल से, छटका के इतना। अब इस पर 4 गो घोड़ा चढ़ जाए, 4 गो घोड़ा तो छोड़ो ना, सनिया सूरजवे के चढ़ा दो ना, काए 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 करे लगेगा तुरंत। अरे देखो, यानी इस पे 4 गो घोड़ा चढ़ गया, इसको खरोच तक नहीं आया कर्ण को। अब भीष्म सोचा कि इसमें जरूर कुछ न कुछ बात है। ये बोलता है, बेटा तुम पढ़ना चाहते हो, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, तो हस्तिनापुर में तो शिक्षा ग्रहण तुम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अभी हस्तिनापुर का जो राजा बना हुआ है पांडु, और फिर हस्तिनापुर का जो संविधान है, उस संविधान यही कहता है कि शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत नहीं है, तुम कहीं और चले जाओ। तो ये सोचते हैं कहां जाए कहां जाए कहां जाए। इतने में क्या होता है कि कुंती का शादी केकरा से हुआ है? पांडु से। अब सुनना इधर का कहानी। अब राधे शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, इसका कहानी भी फिर जोड़ेंगे, इसको याद रखना। राधे कौन है? कर्ण। और कर्ण कहाँ जा रहा है? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन इस कहानी को अभी स्टॉप रखते हैं। अब इधर से पांडु का शादी केकरा से हुआ है? कुंती से। पांडु से कभी क्या हो जाता है, किसी अनजाने में पाप हो जाता है, और वो पाप क्या होता है कि वो किसी को बाण मार देता है, और वो बाण मार देता है तो इसको श्राप लग जाता है कि जब भी तुम किसी स्त्री में स्पर्श करोगे, जब भी तुम किसी भी स्त्री में स्पर्श करोगे तो तुम्हारा मौत हो जाएगा। ये पांडु का श्राप था, और इस श्राप को दूर करने के लिए राज दरबार को छोड़ देता है। अब कहता है पांडु, भैया तू राज दरबार रख लो, हम जाए थियो। अब ये पांडु कुंती के साथ चला जाता है वन के लिए। हालांकि इनके बीच इसका एक और शादी हुआ था, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, उसका चर्चा नहीं करेंगे। तो पांडु और कुंती चले जाते हैं वन में रहने के लिए, और वन में वहां पे फिर इसका एक 5 पुत्र जन्म लेता है, और कुंती का 5 पुत्र जन्म लेता है, और वो 5 पुत्र का नाम तुमको याद रखना होगा, कहानी में आएगा जो ये चैप्टर है। वो 5 पुत्र कौन कौन थे? तो उसका नाम था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये सबका नाम सुना है? नकुल और सहदेव। 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये 5 को थे कुंती और पांडु के पुत्र। जबकि कर्ण किसके पुत्र थे? तो कुंती और सूर्य का। हाँ पांडु के 5 बेटा, पांडु और कुंती का 5 गो है। पांडु का तो शराब मिल रहता है। तो कुंती मतलब यहाँ पे किसी वरदान के अर्थी से करती है, तो पांडु से ही मतलब ऐसा बोला जाता है। तो ऐसे लिखेंगे कि पांडु और कुंती का ही 5 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कोई स्त्री में हाँ अरे मतलब किसी वरदान के स्पर्श नहीं किया था। क्लियर? चलो अरे चुप रह, ज्यादा दिमाग मत लगा। यहाँ पे कहानी समझ में आ रहा है ना? रे समझ में आ रहा है ना कहानी? उसके बाद फिर सुनना क्या होता है। जब ये 5 जन्म ले लेता है तो ये क्या करता है, पांडु जो दूसरका विवाह किया था, जिसका चर्चा यहाँ पे नहीं किए हैं, वो दूसरकी और तिया में कैसे टच कर जाता है, जाता है घूमने के लिए। तो घूमने के लिए जाता है तो उधर टच करता है, तो टच करता है तो वहीं पे पांडु की क्या हो जाती है? मौत। अब ये कुंती क्या करती है कि कुंती अपने 5 बेटा को लेकर के कहा चलाता है? हस्तिनापुर राज्य में।
अब उसी के बीच अब बताओ राजा भी कौन है? धृतराष्ट्र के पांडु कि पांडु? पांडु गए, गुजर गए कब पे? अभी कौन राजा है? धृतराष्ट्र का शादी केकरा से हुआ है? शकुनी से वाली शादी रे, शकुनी उसका साला सलवे से शादी कर लिया। अरे धृतराष्ट्र केकरा से शादी किया है? गांधार के राजकुमारी केकरा से? गांधारी से। केकरा से? गांधारी से। और गांधारी से एक गो दुगो नहीं 100 गो पुत्र जन्म लेता है। अरे गांधारी से के गो पुत्र जन्म लेता है? 100 गो के नहीं, एक पुत्री रहती है, सब 99 पुत्र नहीं 100 पुत्र और एक पुत्री रहती है, 101 रहती है। अरे देखना बढ़िया से हाँ। नंबर सबके लिखे तो ये सब का नाम जानना पॉसिबल है, लेकिन इसमें से 2 गो का नाम बहुत फेमस है। बड़का बेटा का नाम है दुर्योधन, और इसका एक और बेटा है इससे छोटा, उसका नाम है दुशासन। देखना यहाँ पे, इसी पे हम बनाए थे कि एक दुशासन ने बहन का आंचल खींचा था, बताए थे ना। तो देखना यहाँ से सब कहानी इसी में आएगा, और ये सब चीज को वहां पढ़ना है। कौन इसीलिए मरता है? ये दुशासन और दुर्योधन के चलते। देखना बढ़िया से क्या होता है, कर्ण कैसे मरा जाता है, सब कहानी में बता देंगे। बढ़िया से कहानी खाली सुनते चलना, अति मत करना। यहाँ पे एक इन्हें दिमाग करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। फिर यहाँ पे धृतराष्ट्र के से बियाह कर ले है, और गांधारी के गो पुत्र है? 100 गो पुत्र है, जिसमें से 2 गो मुख्य है। कौन कौन? दुर्योधन और दुशासन। दुर्योधन और दुशासन। अब देखना यहाँ पे, जैसे ही गांधारी, जैसे ही पांडु के कुंती अपने 5 बेटा को लेकर के आती है, ये मामुआ शकुनी सोचता है, जानते हो कुछ, भीष्म के बड़ी गरी आता है। वो बोलता है कि तू अपने ताकत के बल पर हमर बहन के बियाह को आंधर से करवा दिया है, तो राज के हम तहस नहस करवा देंगे। सामने नहीं बोलता है, काहे कि एक पैर से लांगड़ है, बोलेगा तो भीष्म इसका दूसर को पैर में तोड़ देगा। इसलिए ये मन में बात के सोच ले रहता है, और ये सोचता है कि तो राज के तो हम बर्बाद करिए देंगे। बहुत बड़ा ही छलिया और कपटी है शकुनी। एगो पैर तो तोड़ ही रहता है, आंखियों बंद करके बोलता है। जो ये बताओ, दुर्योधन किसका बेटा है? अरे दुर्योधन किसका बेटा है? गांधारी और धृतराष्ट्र के। और शकुनी के ही कौन लेगा? दुर्योधन। शकुनी मामू लेगा, दुर्योधन कौन लेगा? भगिना। कुछ लेगा? भगिना लेगा ना। ऐसे बोलता है, देखोगे बढ़िया से, तो महाभारत देखोगे ना बढ़िया से, ऐसे बोलता है। भांजे एकदम इतना मस्त एकदम एक्टिंग करता है ना। अरे ऐसे बोलता है, भांजे रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। एकदम इतना मस्त एक्टिंग करता है ना, वो देखोगे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखना कि शकुनी, दुर्योधन और दुशासन के कौन है? मामू। और ये दोनों को खूब मानता है। और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एकरा में सबसे बरियार अंदाजा लगाओ कौन होगा? अर्जुन। 9वें पता चल रहा है भीम सबसे बरियार है। इस शकुनी समझ जाता है कि भीम के रहते दाल गलने वाला नहीं है, सबसे पहले एकरे टपकाओ। कौन भीम? भीष्म है, ये भीम है, समझा? वो भीष्म है, भीम है। इसीलिए कहानी को शुरू से समझाएं कि चैप्टर को समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा चैप्टर का ही बात बता रहे हैं, कोई अलकर बथुआ नहीं बता रहे हैं। तो सुनना बढ़िया से, इस शकुनी सोचता है सबसे पहले किसको टपकाओ? भीम को। अब बोलता है दुर्योधन के कि देखो दुर्योधन, तुम क्या करो, भीम को अकेले में बुलाओ। जब भी भाई चलता है तो 5 साथ है। भीम को तुम अकेले में बुलाओ, और हम खीर में जहर मिलैले रहेंगे, और वही चीज वह खिला दो। भीम को अकेले में ले जा करके और उसको जहर खिला देता है, खीर में मिला करके, और जहर में खिला कर उसको गंगा नदी में ढकेल देता है। और याद होगा कि गंगा में ही प्रार्थना करती थी कुंती, और कुंती का एक और बेटा कौन था? और कर्ण को कहां पे दहलाया था? कौन सा नदी में?
कर्ण, आई बताओ, कर्ण किसका बेटा था? भीम भी किसका बेटा है? इस हिसाब से भीम और कर्ण कौन है? तो ये बताओ, गंगा माँ जब कर्ण के रक्षा किए तो भीम का रक्षा नहीं करेंगे? भीम का रक्षा करते हैं और भीम का सारा जहर उतर जाता है। वैसे भी देखना, जब किसी को सांप काटे तो जलाया नहीं जाता है, गाड़ा नहीं जाता है, बल्कि पानी में दहलाया जाता है। इसलिए क्योंकि सांप काटने से आदमी मरता नहीं है बल्कि मूर्छित रहता है। तो मान्यता यह है कि कहीं ना कहीं उसको होश जरूर आएगा पानी में रहते हुए, तो वो अपना होश में आएगा तो कहीं ना कहीं जीवन व्यतीत करेगा। इसीलिए उसको पानी में दहलाया जाता है। वो सांप काटने से कभी भी आदमी नहीं मरता है। यहां तुम भले समझ लियो कि मर गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिंदा हो ही जाता है फिर सांप काटने से। वही चीज है, ये आगे चल के कई दिनों के बाद भीम का जहर उतर जाता है। और हैरानी की बात तब है कि जिस दिन भीम का भोज रहता है और सब बैठ के भोज खाइत रहते हैं, वही दिन ये भीम पहुंच जाता है। जिस दिन सब मिलके कौची खा रहा है भोज, वही दिन भीम पहुंच जाता है। जब पता चलता है सबके कि भीम आयल है, सबसे शॉकिंग कौन होगा? सबसे ज्यादा एकदम परेशान कौन होगा? सबसे बड़ा काम यही किया है। ये चलते नहीं को बच कैसे गया, ये चलते कि अब भीम हमको नहीं छोड़ेगा, क्या कि भीम सबको बता देगा कि हमको जहर दिया है, तब भीष्म तो हमको छोड़ेगा नहीं, दूसरे को पैरवा तोड़ देगा। ये सोच के शकुनी हैरान है कि अगर पता ये बोल दिया सबके, तो ये भीम अकेले में जाता है और अपनी माता को और चारों भैया को बतिया बताता है। लेकिन बहरी से भीष्म बतिया को सुन लेता है कि इसको जहर कौन दिया था? अब कुंती देख लेती है कि भीष्म बहरी खड़ा है, तो बोलती है कुंती कि शकुनी को कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो शकुनी के कुछ करेंगे तो हो सकता है वो कुछ और हम पे करे, वो फिर और प्रहार कर सकता है, इसलिए उसको रहने दीजिए। अब यहां से इस सभी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देता है किसी गुरुकुल में। और वो कौन सा गुरुकुल होता है? तो वो होता है गुरु द्रोण, महागुरु द्रोण के नाम से वो प्रसिद्ध है, गुरु द्रोण। और ये भी पढ़े थे केकरा से? परशुरामे से, क्या कि सबसे पहला शिक्षक कौन थे? और परशुराम से भीष्म भी पढ़े हैं, परशुरामे से कौन पढ़े हैं? गुरु द्रोण। तो ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इन्हीं के पास पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। किनको किनको भेज दिया जाता है? पांडु को भेज दिया जाता है, पांचों भाईबन को भेज दिया जाता है। अब पांडु का ही बेटा, पांडु है कि ना वाइफ है कुंती, और कुंती का पांचों बेटा, इसलिए इस सब का नाम पड़ जाता है कौची? पांडव। कौची नाम पड़ता है? अब पांडव चल गया गुरु द्रोण ही पढ़े, लेकिन जाए के पहले मैया कहती है कुंती कि 100 भाईबन से सतर्क रहना। सब भाईबन के भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, 100 को 5 को 105 के। अरे कह दिया जाता है, कुंती कह देती है कि सब 100 से सतर्क रहना, पांचों एक साथ रहना, कभी भी अटैक कर सकता है, तुमको हमेशा सफल होना है। यानी तू जब भी अटैक करेगा तुमको हमेशा बचना है, लेकिन उसको एक बार सफल करना है। अगर वो मारने में एक बार सफल हो गया तो तोनी हार जाओगे, और तोनी के बार बार सफल होना है। बैट्समैन और बॉलर में भी वही है, बैट्समैन को हर बार सफल होना है, हर बॉल को रोकना है, हर बॉल को मारना है, लेकिन बॉलर को केवल एक बार सफल होना है, खाली एक बॉल अच्छा डालना है। बैट्समैन को 20 ओवर का मैच है तो 20 ओवर बढ़िया बल्लेबाजी करना होगा, लेकिन बॉलर एक बॉल बढ़िया बल्लेबाजी कर देगा तो बढ़िया बैट्समैन को आउट कर देगा। तो यही चीज यहाँ है कि इस सबको मात्र एक बार सफल होना था, इस सबको हर बार सफल होना था। अब जब शिक्षा ग्रहण इस सब कर रहा था, तो शिक्षा ग्रहण करते करते यही कर्ण राधे भी कहानी को स्टॉप किए थे ना। राधे कहाँ जा रहा था? शिक्षा ग्रहण करने। अब राधे भी पहुंच जाता है गुरु द्रोण के पास। कोई यही नहीं था, और कौन था शिक्षा देने वाला? परशुराम ने शिक्षा देना बंद कर दिया था। ये बोल दिए थे कि हम अब शिक्षा केवल ब्राह्मणों को देंगे और किसी को नहीं, ब्राह्मण के अलावा हम कोई को अब शिक्षा ही नहीं देंगे। उस शिक्षा स्कूल पूरी तरह से समझो कि गुरुकुल बंद कर दिए थे। अब राधे पहुंचता है गुरु द्रोण के यहाँ कि गुरु जी हमको भी शिक्षा दीजिए। गुरु कहते हैं तुम कौन सी जाति से आते हो? इतना सुन के ही भड़क जाता है कि शिक्षा में जाति कहां से आ गया।
कर्ण जो है ना, हमेशा इसको एकदम अति कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जब जन्म लिया मां से दूर, हमेशा एक अथी में रहा, पानी में। और उसके बाद जब कर्ण बड़ा हुआ तो एक रथ का चालक बन गया, शिक्षा ग्रहण करने गया, वो इसको ठोकरे खानी पड़े। अब कर्ण से पूछा गया कौन सी जाति से हो? बोला एकदम गर्व से, हम शूद्र जाति से हैं। बोला कि हम शूद्रों को शिक्षा नहीं देते हैं। अब ये बोल रहा है कर्ण कि आपकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है, और याद रखिए आपका सबसे जो प्रिय चेला है ना अर्जुन, इनका सबसे प्रिय चेला अर्जुन था आपका है? बताते हैं सब बतिया बताते हैं। जब इनका जो प्रिय चेला, सुनो, इनका जो प्रिय चेला था गुरु द्रोण का अर्जुन, ये क्या बोलते हैं कि आप तो हमको नहीं पढ़ाइएगा, लेकिन हम जा रहे हैं और आपके प्रिय चेला अर्जुन से भी बेस्ट धनुर्धर बन के आएंगे। तो वो बोले कि अच्छा हम भी देख लेंगे। ये बोल करके यहां से ही चले जाते हैं कर्ण। अब कर्ण सोचता है हम कहां जाए, कोई पढ़ाने वाला है नहीं। तब पहुंचता है फिर से भीष्म के यहाँ, क्योंकि एकरे तो रथवा चलाता था। कहता था अब आप ही हमको पढ़ाइए, अब कहां जाए। ये बोले भाई देखो बेटा के तो बहुत छोटा बेटा कहेंगे ना, देखो पुत्र, तुम हमारे पुत्र के समान हो, हम तुमको शिक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमको राज दरबार देखना होता है। एक काम करो, तुम मेरा संदेश लेकर के परशुराम के पास पहुंच जाओ, जो गुरु द्रोणों के बाप है, उनके पास पहुंच जाओ। अब ये पहुंच जाता है उनके पास, और गुरु द्रोण भी जिनका से पढ़े थे उनके पास पहुंच गए हैं कर्ण। अब कर्ण जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे केकरा से? परशुराम से। परशुराम के पास पहुंचे। अब तो कर्ण मने मन खुश है कि अर्जुन अब तू रेडी रहना, तू जेकरा से पढ़ रहा है ना ओकर बाबूजी से हम पढ़ रहे हैं, माने ओकर गुरुजी से हम पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं तो राम हरा पाएंगे कि नहीं। एक तो कवच कुंडल है, हमको कोई मार नहीं सकता है, कवच कुंडल कोई भेद ही नहीं सकता है। अब यहां से गया परशुराम के पास, लेकिन इसको पता था कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। ये जैसे ही पूछा परशुराम तुम कौन सी जाति से हो, ये अब की नहीं बोला हम शूद्र हैं, ये बोला हम ब्राह्मण जाति से हैं। बोले ठीक है हम तुम्हारे को शिक्षा देंगे। ये शिक्षा उच्छा जब देने लगे, पूरा शिक्षा का बात जब कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होने के बाद कर्ण के गोद में एक दिन परशुराम सोए हुए थे। परशुराम कौन थे? इनके गुरुजी ना। इनके गोद में सोए हुए थे, और परशुराम का ही क्या कर रहे थे कर्ण? वो बाल झाड़ रहे थे। पहले ऐसी होता था, गुरुजी हमेशा एकदम अथी के लगाव में ही रहते थे। तो कर्ण के गोद में सोए हुए थे और बाल झाड़ रहा था कर्ण परशुराम का। अब परशुराम, अब क्या होता है, कोई मकड़ा कैसे चढ़ जाता, कर्ण को खूब काटता है। तो अब कर्ण सोचता है कि अगर हम हिलाएंगे तो गुरुजी का नींद टूट जाएगा, गुरुजी को सुते देते हैं, उनको काहे लगी परेशानी देंगे, हम सह लेंगे उतना भार के। इतना ब्लड निकलता है कि जब परशुराम का जब ब्लडवा जाता है परशुराम के चथी पे, गर्दन पे तक कनकन लगता है, तो नींद टूटता है। तो कहते हैं कि अरे इतना ब्लड। तब कहते हैं तुम कोई ब्राह्मण तो नहीं हो, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण इतना दर्द का सहन नहीं कर सकता है, तुम बताओ कौन सी जाति से हो। तभी बोला कि हमने शिक्षा ग्रहण करने के लिए झूठ बोला था, हम शूद्र जाति से आते हैं। तब परशुराम बोले थे कि याद रखना, शूद्र यानी सबसे निचला जात। वो तेरी चार जात था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको सिविक्स में पढ़ा ही होगा। तो उस समय फिर परशुराम बोलते हैं कर्ण को, अगर तुम्हारा में इतना ज्यादा टैलेंट है कि अगर तुम सच भी बोलता तो हम तुमको पढ़ाते, लेकिन तुम अपने लिए, स्वार्थ के लिए हमसे झूठ बोला है। हम तुमको श्राप देते हैं कि जिस विद्या को तुमने स्वार्थ के लिए ग्रहण किया है, अंतिम समय आने पर जब तुमको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और तुम किसी नेगेटिव काम को करोगे, उस समय विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगा, तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा।
और इस शराब गुरुद्रोण दिए थे। और गुरुद्रोण ये भी बोले थे कि आज गुरुद्रोण नहीं, गुरु परशुराम ये भी बोले थे कि केवल कर्ण के लिए नहीं, समुच्च मानव जाति के लिए यह संकेत है कि अगर कोई स्वार्थ के निष्भाव से, स्वार्थ के भाव से अगर कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो वैसा समय जरूर आएगा जब वो अपने पूरे विद्या को भूल जाएगा, उसको एक ठोप कोई भी विद्या याद नहीं रहेगी। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी किसी भी गुरु का अपमान ना करें, उनके बारे में बड़ा भूला कभी भी ना बोलें, न तो उनका सिखाया हुआ बात आप कभी भी भूल सकते हैं। यही बात को बोले थे, ये बात को आज नहीं बहुत पहले ही परशुराम ही बोल दिए थे। और उसके बाद फिर कर्ण लौटे वहां से, और कर्ण वहां से उदासी मन से लौट रहे थे। इधर गुरुद्रोण का भी शिक्षा दे दिए थे ये सबके, ये सभी अपने राज दरबार लौट रहे थे। जब राज दरबार लौटे तो चारों का कंपटीशन हुआ और इधर 100 का यानी 105 का कंपटीशन हुआ कि 105 में सबसे बरियार कौन है, उसको राजा भी तो घोषित करना है। अंधरा के दिन तक राज चलाएगा? अंधरा का सब बेटा था। हाँ, अरे ये सब कितना दिन तक राज चलाएगा? अरे सुनो, अंधरा के दिन तक राज चलाएगा? ये सब को राजा को ये के बनाना है, सबसे जो शक्तिशाली रहेगा वो राजा बनेगा। अब इसमें क्या हुआ कि इस प्रतियोगिता में अर्जुन उसमें जीत गया। और उसमें एक अति में हुआ भी था, जब डीप में जाओगे तो पता चलेगा कि कंपटीशन में अर्जुन के साथ बहुत बड़ा छल किया था शकुनी। ऊपर पर पहाड़ गिरा दिया था ऊपर से, फिर भी तीर से अति कर लिया था। वो बहुत अच्छा धनुर्धर था, तो तीर से रोक लिया था पहाड़ को, एक पत्थर फेंका था, तीर से ही साइड कर दिया था। तो बहुत अच्छा धनुर्धर था अर्जुन। तो यहाँ पे जब कंपटीशन हो रहा था तो अर्जुन उसमें जीत गया। तो गुरुद्रोण को ही बोलना चाहिए था कि राजकुमार में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है, लेकिन वो बोल दिया पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है। ये दोनों बात में अंतर है। राजकुमार का मतलब ये 105 का बात हो रहा है, पूरे विश्व का मतलब आप पूरे विश्व का चर्चा कर दिए। तब वहां से कर्ण टपकता बगले में बैठा रहता, कहता है कि अर्जुन अगर तुम हमसे सामना कर लोगे तो हम जानेंगे कि तुम विश्व में सबसे श्रेष्ठ हो। तब उस समय क्या बोलता है, उस समय जब दोनों में लड़ाई एक दो बार हो जाता है तब फिर युद्ध के रोकवा देता है। कौन रोकवाता है? गुरुद्रोण। ये जानता है गुरुद्रोण कि कहीं हमें चेलवा हार ना जाए, हमरे बेइज्जती हो जाएगा। अरे अर्जुन हार जाएगा तो हमरे चेलवाना है, हमरे बेइज्जती हो जाएगा। और कर्ण के हम ही भगाए थे पढ़ाने से, वो जीत जाएगा तो हमारे कितना बड़ा बेइज्जती हो जाएगा कि हम भगाए, हमरे से जीत गया। तब फिर वहां पे ये क्या गुरुद्रोण बोलते हैं कि एक शूद्र को राजकुमार से लड़ने की कोई इजाजत नहीं है। अब बताओ, हर जगह शूद्र 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 कह करके इसको कितना अपमान किया जा रहा है कर्ण को, जबकि शूद्र है भी नहीं, फिर भी इसको अपमानित किया जा रहा है इसके पहचान के लिए खाली। वहां पे जब लड़ाई होते रहती है तो कैसु कवच कुंडलवा निकल जाता है, तब कुंती देख लेती है, उसको पता चल जाता है कि अरे ये तो कर्ण है। और दोनों अपने में लड़े में लगल है, अर्जुन और कर्ण। अब कुंती देख रही है, कुंती कुछ कह भी नहीं सकती है, कुछ कहेगी कि हमारा पहले का बेटा है। और सब सोचेगा कि पहले का बेटा है, ये कैसन बेटा है, तो सब यही सोचने में लगेगा। तब फिर यहाँ से अर्जुन और कर्ण का लड़ाई जब रोकवाते हैं गुरुद्रोण कि एक शूद्र का अधिकार केकरा से लड़ने का नहीं है, अर्जुन यानी राजकुमार से लड़ने का अधिकार नहीं है। तब फिर दुर्योधन कूदता है ऊपर से, कहता है, ममुआ कहता है इसको शकुनी कि दुर्योधन तुम लड़ो, नहीं तू तो हारिए गया है बेटा, तू जाएगा लड़े। दुर्योधन अर्जुन कर्ण को ना अपन टीमा में शामिल कर लो, कहा कि ये बहुत बरियार है, और अपन टीमा में रहेगा ना तो इखनी पांचों के संभाल के रखेगा। तो कहा ये कैसे होगा? तो कहा ना कि ऐसा करो, उसको जातीय चेंज करवा दो। तो कहा जाति कैसे चेंज हो जाएगा? तब फिर दिमाग लगाया, उतरा, बोला कि हस्तिनापुर के अंडर में, हस्तिनापुर के राजा कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधे ना, तो हस्तिनापुर के अंदर में एक राज्य आता था। हस्तिनापुर एक देश है तो उसके अंदर में राज्य आएंगे। एक राज था जिसका नाम था अंक। क्या नाम था? क्वेश्चन पूछेगा अंक देश का राजा कौन था, सुनना अभी बताएंगे। राज तो फिर वो देश बन जाता है अंक। तो दुर्योधन कूद के बोलता है कि जाओ कर्ण, हम तुमको अंक देश का राजा घोषित करते हैं, अंक अब से तुम्हारा देश है। और गुरुद्रोण
अब कर्ण एक शूद्र नहीं बल्कि एक राजा है, और राजा का अधिकार राजा से लड़ने का होता है। अब तो दोनों लड़ेगा ही लड़ेगा। अब ये कर्ण क्या सोचता है, ये दुर्योधन अपन फेर में इसको मदद कर रहा है, और ये कर्ण को चीज सोच रहा है कि ये तो हमरा से पक्का दोस्ती कर लिया। कैसे? ये हमको जब सबको ये अपमान कर रहा था तो दुर्योधन ने हमको सम्मान दिया है, हालांकि अपन फेर में दिया है सम्मान कि हमको कोई दिक्कत ना हो राजा बने में। लेकिन कर्ण समझ नहीं पाया इस बात को। अब कर्ण वहां पे बोल दिया कि जब तुमने इतना बड़ा हमको राज दे दिया, देश दे दिया, हम भी तुमको वचन देते हैं कि तुम्हारी मौत से पहले मेरा मौत आएगा, और हमेशा तुमसे हम दोस्ती, सच्चा दोस्ती निभाएंगे। जब भी कहीं लड़ाई होगा हमारा कवच कुंडल तुम्हारा रक्षा करेगा। ये बात को बोला कौन? कर्ण। और कर्ण यहां से चल गया किसके पक्ष में? दुर्योधन के पक्ष में। और दुर्योधन के कुल कितने भाई? ये को पहुंच गया कर्ण, यानी टोटल इसके टीम में अब लड़ाकू के गो हो गया? 101 गो। एक लड़ाकू के गो? अब देखो दो भाई दोनों दुश्मन बन बैठे हैं, एगो अर्जुन है एगो कर्ण। दोनों अपोजिट साइड है कि एक साइड है? एगो चल गया उसके साइड, एगो चल गया उस सब टीम का नाम पड़ा कौरव, और इसके टीम का नाम क्या है? कौची? पांडव। पांडु के 5 बेटा कौची? पांडव। यहां से कौची बन गया? कौरव। क्लियर? अब क्या, जब यहां से लड़ाई हुआ तो लड़ाई को फिर बीच में ही रोका गया। कर्ण बहुत मजबूत था, कर्ण इतना बलशाली था कि उसको कोई मार नहीं सकता था, कवच कुंडल ही उसको रक्षा करता था। देख रहे ना कैसे कैसे वो मराता, सब बुकवा में देल है। इस तरह से छल कपट द्वारा मराता है ना कि देख के आंसू आ जाएगा, लगेगा कि कर्ण इतना खराब काम भी नहीं किया था, मात्र जिंदगी में एक काम खाली खराब किया था। बताएंगे कौन सा काम खराब किया था? इतना संघर्ष। और कोई व्यक्ति जब इतना संघर्ष करे ना तो मुंह से एक आध शब्द खराब निकल ही जाता है। और फिर मरते समय बहुत अच्छा अच्छा सेंटेंस बोल करके गया था कर्ण। जब यहाँ पे कुंती, ये दोनों का लड़ाई जब स्टॉप हुआ तो इसमें युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, सब भाईवन में 105 में। तब फिर निर्णय लिया गया कि युधिष्ठिर को राजा अभिषेक किया जाए। तो युधिष्ठिर को मतलब युवराज पहले बना दिया गया, राजा बनने वाला था। अभी दुर्योधन क्या सोच रहा है कि हमर राजा बने के सपना टूट जाएगा। हमनी 105 भाई, अग्नि 5 भाई, तैयो हमनी पर भारी कैसे है रे? हमनी तने एगो कर्ण है इतना बलशाली, तैयो हमनी ऐसे हार मान जाएंगे? ममुआ कहता है कि सुनो, जब बल काम नहीं दे तब छल का प्रयोग करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ताकि एकरा पास बल है ये नहीं है, एगो ऐसे है एगो ऐसे है, तो कैसे काम चलेगा? अरे एगो लांगड़ एगो अंदर, तो कैसे काम चलेगा? तो इस तरह से आई लंगड़ाओगे तो चलता है इसे। जब बल काम नहीं दे तो छल करना चाहिए। अब यहां से छल करना शुरू कर दिया। सुनो अभी क्या कहता है कि हमने तुम्हारे लिए, युधिष्ठिर के बुलाता है, युधिष्ठिर सुनो ना। तो युधिष्ठिरो सोचता है कि आज सूरज पूरब से ही उगा था ना, आज बड़ा बढ़िया से शकुनी बुला रहा है। बुलाया का सुनो ना युधिष्ठिर, हम तुम्हारे लिए ना, तुम 5 भाई के लिए बाहर घूमने का व्यवस्था करवाए हैं। सोचे कि राजा अब बनने वाले हो तो प्रजा का थोड़ा बहुत ख्याल रख लो, तो जा करके कहीं बाहर में घूम लो। और हमने बाहर में तुम्हारे लिए महल बनवा दिए, तो वहां पे महल में विश्राम करना। और टोटल महल रुआ का बनावल रहता है, और लाह का, लाह माने गोंद का बनावल रहता है। और किसका बनावल रहता है? रुआ का। अब इस क्या हाँ, रुआ का और लाह का बनता है महल, अभी भी बनता है। जितना भी शूटिंग में बनता है ना महल, वैसी बनाया जाता है अभी भी। हाँ तो गिरता नहीं, लाहवा पर तैयार करल जाता है, लकड़ी अथी पे अथी करके, और हमें रुई और लाह का मात्रा होता है, उससे महल बनता है। तो उस तरह से महल बनाया गया था। और सुनो, रा और ला और रुआ ऐसा होता है, आग लहराओगे तो तुरंत लहर जाएगा। गोंद में आग बड़ी जल्दी लगता है, लहराओगे तो आग लहर जाएगा, रुआ ये पूरा महल लहक जाएगा। पूरा प्लानिंग था जिंदा लहराने का, इस सब का। और प्लानिंग कौन किया था? मैया के साथ है, खानदान नहीं बचेगा, पूरा एकदम साथ है। अब इस सब के कुंती के साथ चल गया घूमने, लेकिन वो घरवा में एको को दिया नहीं था। जानता था ऐसा को नहीं, दिया बारेंगे तो लहर जाएगा ऐसा ही। तो इस सब कभी रहे देना ना, 12-13 दिन का सफर है, लास्ट दिन लहराएंगे, शुरू दिन लहरा देंगे तो सब शक कर लेगा हमरे पर। तो ये सब 4-5 दिन रहा, दिया नहीं था, ऐनक लगावल था, लाइट से चमकता था, चांद के प्रकाश से।
सब आईना फिट करल था, प्रकाश के परावर्तन से चमकता था। अरे महागुरु द्रोण और महापरशुराम के शिक्षा है, तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कौन गली में है? ये बताओ, कोई गली में है? अभी तो इनके मजाक भले बुझ रहा होगा, लेकिन उस समय ऐसा ये सब मतलब ये सब चटनी की तरह था। हमने जैसा इतना हार्ड करके पढ़ते हैं, इतना हार्ड नहीं था उस समय, बहुत इजी लेवल का ये सब था। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन सब कर लेते थे। उसके बाद यही सबसे तैयार करल गया। सबसे ज्यादा दिमाग किसी का तेज चलता था नकुल का, बड़ी तेज दिमाग चलता था इस समय। नकुल का दिमाग बहुत तेज था। युधिष्ठिर जो था एकदम एकदम सही बोलता था, झूठ कभी बोलवे नहीं करता था। ये भीम था पूरा बलशाली एकदम। अर्जुन धनुष में पूरा तेज। नकुल ये एकदम बुद्धि पूरा तेज। और सहदेव ये एकदम पूरा तलवार चलावे में तेज था। ये भी पूरा सही बोलता था, लेकिन ये भाला चलाता था। भाला, गदा, तीर, बुद्धि, तलवार ये सब चलाता था। अब सुनो, नकुल दिमाग लगाता है थोड़ा कि घर में को दिया क्यों नहीं है, ऐसा काहे है। और ये बतिया जानते हो, जब भी ये शकुनी बतिया रहा था ना, तब कैसो ये बतिया के महामंत्री सुन लिया था। और महामंत्री जो है वो एगो संकेत दिया था जाते समय। जो बतिया ये सब कोई नहीं सुना था, नकुल बतिया सुना था। सर तो मैया बाबूजी के प्रणामे करे, प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम मामू, सब जाइत रहता तो ना करता है, वही करे प्रणाम भीष्म जी, प्रणाम गांधारी जी, हाई जी, हाउ जी, यही करे में सब बिजी था। कुंती था 5 बार जाले प्रणाम करे गांधारी के सासे है हम सबके प्रणाम करे मेरा, मतलब गोत्री लगली ना। अरे सुनो, मतलब किसी भी तरीका से अरे और प्रणाम ही से करे में रह जाती है। तो वहां पे अरे सुनो, तो नकुल के दिमाग था, नकुल बतिया सुना था। तो ये बोला था महामंत्री जो था, वो बोला था एगो बात कि अच्छा नकुल, अच्छा तुम पांचों भाई में एगो बात बताओ तो, जब जंगल में आग लग जाए तो चूहा कहाँ जाता है? तो बोला बिल में। तो बोला बस अब हम कुछ नहीं कहना चाहते, जाइए आप लोग। बस वो यही कहना चाहता था कि जब आग लगेगा तो तुम कहाँ जाओगे। तब फिर ये बतिया नकुल के समझ में आया कि अरे यही बतिया लागे बोला गया था ना। तब उसको समझ में आया। तो ये पांचों भाई मीटिंग किया और मैया की देखो हमनी के जिंदा लहरावे का प्लानिंग है। तो कुंती बोली कि देखो हमनी कहीं नहीं जाएंगे, हमने अब हस्तिनापुर लौट के कभी जइबे नहीं करेंगे। जब वो सब चाहते हैं कि हमने वहां नहीं रहे, तो हमने नहीं जाएंगे वहां, हमने कहीं अलग दुनिया में चले जाएंगे। तो तब पता चला कि निकलेंगे तो सब देख लेगा, तब क्या करें? तो गड्ढा खोदना स्टार्ट किया और गुफा बना दिया अंदर अंदर। और अंदर भीम तो बलशाली है था, तीर था इसके पास, सब काट काट के पत्थर एकदम पूरा गुफा बना दिया। और जब आग लहरा तो सब गुफा के माध्यम से बाहर निकल गया, किसी को कोई पता भी नहीं चला। भीष्म बहुत रोया था, क्योंकि भीष्म को पता था कि ये तो पगला राजा ही है धृतराष्ट्र, इसके बाद अगर कोई राज दरबार बढ़िया से चला सकता है तो केवल और केवल युधिष्ठिर था, और कोई नहीं। सबके लगा कि अभी मर गया। खूब पार्टी साटी हुआ शकुनी के, दुर्योधन के, दुशासन के, कर्ण के। कर्ण के पता भी नहीं है कि हमर भाई है, कर्ण के पता तक नहीं है, खुशी मनावे में है। कहा है भाई तो मर गया, खूब एकदम पार्टी मनावे में लगल है। उसके बाद ये सब जब बाहर में जाकर के किसी वन में निवास करता है, और वन में निवास करता है कौची अति के रूप में, साधु के रूप में निवास करता है। और साधु के रूप में निवास करते हुए ये भिक्षा मांगने जब भी जाता है तो मैया उन्हें पूजा करते रहती है। सुनो, मैया उन्हें पूजा करते रहती है, भिक्षा लेकर के आता, बोलता देखिए ना माँ भिक्षा कुछ मिला है, देखिए ना माँ भिक्षा मिला है। तो मैया बोलती है जो भी भिक्षा मिला है पांचों भाई आपस में बांट के खा लो, पांचों भाई आपस में बांट लो। हर दिन ऐसे ही बोलती थी। एक दिन की बात है कि एक राज था, उसका नाम था, देखो उसका नाम कुछ तो था रे, नहीं ध्रुपद उसका राजा का नाम था। और वो राजा का नाम ध्रुपद था। और राज कौन सा था, देखो राज का नाम हम भूल रहे हैं अभी, कुछ भी राज था। वहां के राजा कौन थे? ध्रुपद। और उसकी एक बेटी थी, और उस बेटी का नाम था द्रौपदी। कुछ नाम था वो बेटी के? द्रौपदी का शादी होने वाला था।
द्रौपदी, द्रौपदी उसका नाम था और द्रौपदी का कुछ होने वाला था, शादी होने वाला था। और अरे और वहां पे स्वयंवर रचा गया था। स्वयंवर में यही था कि मछली के तीर में जो आंख, मछली के आंख में जो तीर भेदेगा ना, द्रौपदी ओकरे से शादी करेगी। यही था, मछली था रखल, और मछली के तीर में जो अथी मारेगा, मछली के आंख में जो तीर मारेगा ओकरे से शादी होगा। ये सब गया था कंपटीशन में, दुर्योधन ये सब भाई भी, यू सब भाई गया था। तो ये सब भाई गया था, पता क्या, दक्षिणा ला खाले। वहां जाएंगे तो दक्षिणा, तो भिक्षा मांगे के काम करता है ना, ये सब ब्राह्मण का वेश धर ले, वहां जाएंगे तो भिक्षा मिलेगा। वहां गया दुर्योधन गया था ब्याह करे के फेर में कि अब हम राजा बनेंगे, काहे कि वो सब तो मरिए गया। लेकिन दुर्योधन के ब्याह हुआ नहीं, काहे कि वहां का प्रतियोगिता तीर मारे वाला, और दुर्योधन के तीर चलावे भी नहीं करता था, ये गदा चलावेला जानता था। तो ये कहता है कर्ण के कि कर्ण जाओ तुम ही ब्याह कर लो ओकरा से। पहले तो कहता है ना कर्ण के कि जाओ तुम तीर मार दो और लेके आना, ब्याह हम कर लेंगे। इस तरह से बोलता है। दुर्योधन बोलता है कर्ण को क्या कि तीर मार के, तीर चलाने में कर्ण है ना बढ़िया, तो कर्ण तुम तीर मार के द्रौपदी को जीत लो, ओकर बाद हस्तिनापुर में ला के हम ब्याह कर लेंगे। ये बोलता है कौन? दुर्योधन बोलता है किसको? कर्ण को। तो कर्ण जैसा ही वहां से उठते हैं, तीर चलाने के लिए, तो कृष्ण जी चुपके से ही बतिया बोल देते हैं कनवा में। हाँ, कृष्ण जी का वहां पे एंट्री होता है और कृष्ण जी चुपके से ही बतिया बोल देती है केकर कनवा में, जो लड़कियां थी द्रौपदी, लड़कियां कुछ नाम था द्रौपदी के कनवा में कि अरे ये बियाह तोरा से नहीं करेगा। तो कहेगा कि अच्छा काटे कैसे तब? तो बोल दो ना कि शूद्र है, ब्याह नहीं करेंगे हम शूद्र से। अब तुरंत उठ करके द्रौपदी बोल देती है हम शूद्र से ब्याह नहीं करेंगे। अब एक तीर चलाना मना हो गया। ये वाला छल कौन रचे हैं अब की? कृष्ण जी। कृष्ण चाहते थे कि इसका ब्याह अर्जुन से हो, और अर्जुन वहां पे था ही। अब वहां पे तीर चलाने वाला कोई है नहीं। तब फिर बोले कि देखिए जितने भी राज से आए हुए थे उस सब का खत्म हो चुका है, कोई नहीं जीत पाया है। अगर कोई ब्राह्मण में से चाहते हैं तो तीर मार के जीत सकते हैं। तो अर्जुन वहां से निकला, तीर मार के जीत गया। तीर मार के जीता। उसके बाद फिर द्रौपदी के पता चल गया कि अर्जुन है, और ये द्रौपदी के बचपन से सपना था कि हम अर्जुन से ब्याह करें। उसका सपना भी पूरा हो गया। अब यहाँ से अर्जुन का जैसा ही शादी अथी हुआ, जीता अर्जुन, तो ले करके किसको? द्रौपदी को ले करके कहाँ चल गया? हाँ, जो मतलब उसका मैया जहाँ रहती थी वन में, वहां पे लेके गई। मैया पूजा पे बैठल थी। बोला पीछे से सब आवाज लगा के, देखो ना माँ भिक्षा में कुछ मिला है। अब ऊपर तो आदत भी यही था, बोल दी कुछ ही, पांचों भाई आपस में। अब हुआ ही कि द्रौपदी को अब पांचों भाईबंद से कुछ ही करना पड़ा, कुछ ही बांटना पड़ेगा। तो द्रौपदी को, सुनो गजब, अरे एकरे तो सब लड़ाई होता है, द्रौपदी लागे कर्ण अर्जुन सब में लड़ाई होता है, एकरे लागे। सुनो, तो द्रौपदी के यहाँ पे ये सब कहानी, अब बता डायरेक्ट हम द्रौपदी का किताब का कहानी डायरेक्ट द्रौपदी लिया तो समझ में आता, बोलता है द्रौपदी कौन है, हाई अर्जुन कौन है, समझ में नहीं आता, गड़बड़ा आता। फिर इसलिए पूरा कहानी को एकदम शुरुआत से लेके आए हैं। तो सुनो, अरे तो यहाँ पे द्रौपदी क्या है, सुनो, तो द्रौपदी क्या है कि द्रौपदी अब पांचों से ब्याह कर ली। पांचों क्या मेडल उसको मिला? अरे ऐसा पार्टी, अरे मेडल उसको मिला, पार्टी सबको मिलेगा ना। सुनो, अरे चुप, टाइम काफी ओवर हो गया, इसलिए एकदम कहानी को थोड़ा अथी में करना पड़ेगा। जल्दी सुनो ना कहानी थोड़ा। अच्छा, इंटरेस्ट किसको आ रहा है कहानी सुनने में? सभी को। टोनी का इंटरेस्ट ना रहा है, टोनी दोनों के ना रहा है इंटरेस्ट। चलो सुनो, द्रौपदी केकरा से शादी कर ली? बोलो, पांचों से। एक दिन की बात है, ये पांचों फिर गया था भिक्षा मांगने, और जब पांचों भिक्षा मांगने गया ना, तो किसी राक्षस जो था, अरे कोई राक्षस जो था, ये पांचों को पकड़ लिया। ये पांचों को कौन पकड़ लिया? राक्षस। अब सोचा कि राक्षसवा के तो भीम मार दिया, भीम तो बलशाली यही है, राक्षस को मार दिया। अब राक्षस के जो बहन थी वो कह रहा है कि हम तोरे से ब्याह करेंगे। किसको? अरे
अरे चौपड़, अरे बलशाली आदमी कौन था उस समय? भीम था, पूरा एकदम बलशाली था। तो उस समय भीम के बोला राक्षस के जो बहन थी उसका नाम था हिडिंबा। क्या नाम था? हिडिंबा। तो हिडिंबा क्या बोल रही है कि हम जब भी ब्याह करेंगे तो केकरा से? अर्जुन से। अर्जुन बेचारा पतला दुबला ये था। भीम से राष्ट्रीय ब्याह करता रह जाता, मर जाता उन्हीं भीम से। तो भीम से जब शादी किया तो भीम और हिडिंबा, हिडिंबा कौन है? राक्षसी ना, उसका एक पुत्र जन्म लिया और उस पुत्र का नाम था, देखो क्या नाम था उसका रे? नहीं नहीं नहीं, वो तो अर्जुन का पुत्र था, इसका राक्षसवा था वो। द्रौपदी कुछ नहीं बोलेगी बेचारी। सुनो, चुप। अरे गधा, अर्जुन जीत के लाया ना, वो कहानी को थोड़ा सा स्किप किए। अर्जुन पहले भी ब्याह कर लेता एगो से, तो वो कहानी का यहाँ पे नहीं लेना देना है अथी से, इसलिए उसको थोड़ा अथी करके रखे। सुनो अरे उसका नम्मा देखो ना, भूल रहे हैं कुछ तो रे। समझ जाओ, राक्षस ही है, राक्षसी का पुत्र राक्षस ही तो रहेगा। तो भीम का ब्याह केकरा से हुआ है? हिडिंबा। हिडिंबा, भीम हिडिंबा से जो पुत्र जन्म लिया और वो राक्षस है। उसका नाम क्या है? उसका नाम पता नहीं चल रहा है, याद नहीं आ रहा है। वो क्या है? राक्षस है। अब सुनना बढ़िया से, जब इस सब के पता चलता है भीष्म के, अब इस बतियन कि द्रौपदी के ब्याह 5 गो से हुआ है, फिर एगो हिडिंबा है ओकरो ब्याह हुआ है मोटा ताजा आदमी से, तब कहता ये कौन है? तब समझ आता है कि कहीं ना कहीं वो 5 क्या है? जिंदा है। कहीं ना कहीं वो 5 कुछ है जिंदा। अच्छा, 5 जिंदा। ये बतिया सुन के खुश कौन होगा? भीष्म। और सबसे ज्यादा शौक में कौन पड़ जाएगा? ये सोच रहा है हमर हर प्लानिंग में किसे फेल कर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये बतिया कौन सुन रहा है? शकुनी। भीष्म सोच रहा है चलो ये युधिष्ठिर जिंदा है। ये बात तो समझ गया कि जानते हो महामंत्रिया को, जानते हो महामंत्री कि जरूर कांड के भीमे किया होगा। और जब भीम जिंदा, इससे प्रूफ होता है कि 5 भाई जिंदा है। अब वो 5 भाई को बुला, खोजने की तैयारी की जाए और खोजने के बाद उस सब को लाया जाता है। जब लाया जाता है तो राज तिलक होता है। राज तिलक होला के बाद अब दुर्योधन कहता है इतने समय तक बाहर था, अब क्यों आया है? अब देश का बंटवारा करो। अब वहां से कहता है कि अब इस पूरे देश का बंटवारा हस्तिनापुर का किया जाए। तो ये बोलता है क्या युधिष्ठिर कि नहीं, देश का बंटवारा हमको नहीं चाहिए, बस एक नगर हमको दे दीजिए, हम उतने में रह लेंगे, बाकी आप सब पे राज कीजिए। तो पूरे हस्तिनापुर में से एक राज्य उसको मिल जाता है, वो जो शहर था उसको मिल जाता है, और उस शहर का नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ आज के जमाने में दिल्ली है। हाँ, दिल्ली को ही क्या कहते हैं? अच्छा, अंक का नहीं बताए ना, अंक कहते हैं मुंगेर को। किसको? हाँ, मुंगेर का ही राजा कौन था? अंक देश का राजा किसको घोषित किया था? कर्ण को। कौन घोषित किया था? दुर्योधन। बोला था जाओ हम तुमको अंक देश का क्या करते हैं? राजा घोषित करते हैं। इसीलिए कहते हैं अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण के नाम से भी इसको प्रसिद्ध है। अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, कई नाम से प्रसिद्ध है कर्ण। तो यहाँ से जब 5 भाई इंद्रप्रस्थ में रहने लगते हैं तो यहाँ पे भीष्म जो है, भीष्म इस बात को बोलते भी हैं कि आने वाले युगों तक, यानी आने वाले समय तक ये जो इंद्रप्रस्थ है पूरे भारतवर्ष का केंद्र बनेगा। और सही में है, आज दिल्ली पूरे भारतवर्ष का क्या है? केंद्र है। और उसके बाद फिर देखना, यहां से जैसे फिर सब आता है तो ये दुर्योधन को सोचता है कि राज हमरा से कैसे ले लिया रे? हमने इतना मनी खानदान, हमरा से राज ले लेगा? मामू कुछ रचू फिर से। तब बोलता है देखो पुत्र, भांजे बोलता है, भांजे बढ़िया सुनना, उस सब बलशाली जरूर है। अरे उस सब बलशाली जरूर है, लेकिन उस सब के जुगा खेले नहीं आता है। उस सब के जुगा खेले लगे बोलो। और जुगा में मास्टर माइंड था। कौन? शकुनी। और वो जुगा के जितना बोलता था, जुगा में ताश वाला नहीं, लीडो वाला जुगा।
तो वो तिगरी पासा फेंकाता था जुगा में, जिसको लूडो का पासा कहते हैं। इसे हाथ से फेंकाता था, ऐसे करके इसे फेंकल जाता था, पसवा को इसे रगड़ के फेंकल जाता था। तो उस समय शकुनी इतना मास्टरमाइंड था पासा में कि पासा को जौची बोल के फेंकता था वही आता था। बोलता था 4 तो 4, 6 तो 6, और 6 को बोलता था पद्दुम। हाँ, अब एक को बोलता था पौ। हाँ, एक को बोलता था पौ तो 1 आया, पद्दुम तो 6 आया, 4 तो 4, 3 तो 3, जौची बोलता था वही आता था। अब बोला जुगा खेले ला, बोला वो सबके, तो जुगा खेले आया ये सब, युधिष्ठिर ये सब मान लिया। बोला कि भाई हमको ये सब बुलाया है तो सब आए। जब ये सब आया तब पहले ही शर्त रख दिया। भीष्म बतिया जानता था कि सब के राज छीने के प्लानिंग है, तब भीष्म शर्त रख दिया कि कोई भी, और युधिष्ठिर तो हस्तिनापुर के राजा भी कौन है? दुर्योधन। अभी राजा कहां से बन गया? धृतराष्ट्र। अभी दुर्योधन राजा नहीं है। तो बोला कि देखो, जो भी तुम्हारे बस में है वही चीज, यानी जिस पर तुम्हारा अधिकार है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है उसी चीज को तुम जुआ में लगा सकते हो। ये नहीं कि हस्तिनापुर को तुम जुआ में नहीं लगा दोगे, हस्तिनापुर तुम्हारे अंडर में नहीं है, तुम राजा नहीं हो वहां के। तो बोला ठीक है, लेकिन अंक देश किसके अंडर में था? कर्ण के। और कर्ण किसका दोस्त था? तो दुर्योधन के कहने पर कर्ण अंक को लगा सकता था कि ना? लगा सकता था। तो उधर से हस्तिनापुर, उधर से इंद्रप्रस्थ को ही लगा दिया। अब सुनना इसमें क्या होता है। बोला कि पहले पैसा का हुआ, पैसा में सब में हारते गया ये सब पांचों भाई बहन का है कि शकुनी मास्टरमाइंड था इस सब के जुगा के। तो ये सब हार गया, पैसा को सब हार गया। राज्य की बात आया तो इधर से अंक देश लगा दिया, और इधर से कौन लगा दिया? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ भी हार गया। अब सब बोला आप अपने कौन से भाई को जुगा पे लगाएंगे? हम अपने, एक तो 100 को भाई हारिए जाएगा, वो क्या दिक्कत है? ठीक है, हम अपने को भाई के जुगा पर लगाते हैं, आप भी लगाइए। अब ये भी शर्त था कि जब तक जुआ पूरा नहीं खत्म होता आपको नहीं उठना है। कब खत्म हुआ? पूरा खत्म होगा, यानी कि सब हार उड़ जाओगे, एकदम मर उड़िया जाओगे। तब बोला दुर्योधन कि चलिए हम अपने को भाई के जुगा पर लगाते हैं। तुम कौन से भाई को लगाओगे? तो कहते भाई जुगा पर लगता है। तो कहता ये बताओ सहदेव पर तुम्हारा अधिकार है कि नहीं? तुम्हारा बात मानता है कि ना? हाँ तुम्हारा अधिकार है ना? हाँ लगाओ। तो सहदेव के, नकुल के, अर्जुन के, भीम के, सब के हार गया। उसके बाद फिर बोलता है कि तुम खुद को लगाओ। तो कहता है खुद के कैसे लगाएंगे? तो कहा कि तुम्हारे पे तुम्हारा खुद अधिकार है कि नहीं? तो हाँ तो लगाओ। युधिष्ठिर खुद अपने के भी हार गया, सब गुलाम बन गया। बोला अपने पत्नी को भी लगाओ। हम भी अपने पत्नी को जुगा पे लगाते हैं। इसको पता था कि हम हारेंगे तो नहीं है, जुगा में हम हारेंगे नहीं, मम्मा हमारा मास्टरमाइंड है। और सब ऊंचे पड़ी था, देवव्रत भीष्म सब ऊंचे है, लेकिन बोल नहीं सकता है भीष्म भी नहीं कुछ। क्यों? ये पहले ही बोल दिया कि जिस पर अधिकार है लगा सकते हो। भीष्म पहले ही बोल चुका है, अभी कुछ बोल भी नहीं सकता है। यहां से पत्नी को भी हार गया। अब पत्नी को बोला दुर्योधन की लेकर के आओ उसको। आ नहीं रही है, कैसे आ जाएगी? तब फिर युधिष्ठिर, तब फिर दुशासन के बोलता है जाओ उसका बाल खींच के ले आओ। तो उसका बाल खींच करके लाता है और बोलता है कि पूरी राजभवन में उसको सबके सामने उसका निर्वस्त्र करो, यानी पूरा कपड़ा उसका हटा दो। ये बात को कौन बोलता है? दुर्योधन। यहाँ पे बोलता भीष्म के आंख में पूरा आंसू आया था, पूरा एकदम। गुरु द्रोण भी वहीं बैठल है, सबके सामने जुगा का काम हो रहा है। गुरु द्रोण भी बैठल है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही से शर्त रखल है कि जिस पर अधिकार है वो लगा सकता है। अब यहाँ पे भीष्म उठ करके बैठते हैं, बोलते हैं कि तुम जीत चुके हो ठीक है, लेकिन ऐसे सबके सामने निर्वस्त्र करना ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो बोला कि हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार के अंडर हम इसको जो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको जुआ में जीते हैं, इसमें अब हमारा अधिकार है, हम जो भी कर सकते हैं इसके साथ। ये बोलता है दुर्योधन। यहाँ पे श्राप देते हैं भीष्म के, तुम पे कीड़ा पड़ेगा, कीड़ा पड़ते हुए तुम मरोगे पूरा तरह से। और दुर्योधन पूरी तरह से भीष्म यहाँ पे। और उस समय यहाँ पे द्रौपदी जो थी, द्रौपदी है ना पांचों से भी हवा की थी, द्रौपदी का जो दोस्त थे, सबसे अच्छा दोस्त, वो दोस्त कृष्ण थे, क्योंकि कृष्ण कन्वा में भरे थे, याद है ना? कृष्ण सबसे अच्छा दोस्त थे। अब यहां से क्या करते हैं, द्रौपदी कुछ नहीं करते। इस कपड़ा जब उतारने लगता है तो कृष्ण को ही बतिया पता चल जाता है।
तो कृष्ण को जब बतिया पता चलता है तो वो किसी तरह से अपने अंतर आत्मा से उस इतना कपड़ा डाल देते हैं, इतना कपड़ा डाल देते हैं कि दुशासन खींचते खींचते मर जाता है, थक जाता है, लेकिन कपड़ा का एक वदन जो कहते हैं वदन का एक हिस्सा भी बाहर नहीं आता है। इतना कपड़ा उस पे डाल देते हैं, पूरा तरह से एकदम कपड़ा पे कपड़ा डालते जाते हैं और द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचा लेते हैं। और ये सब बोलता है, भीष्म बोलते हैं कि निर्वस्त्र नहीं कर सकते हो, वो एक यहाँ की अथी है, बहुरानी है, क्योंकि यहाँ का पुतोहे तो हुआ। तो ये बोलता है उस समय ये कर्ण क्या बोल देता है जोश में, किसको आपका, क्योंकि कर्ण को भी एक बार बेइज्जती किया था। कौन किया था बेइज्जती? द्रौपदी। द्रौपदी बेइज्जती की थी कि हम शूद्र से विवाह नहीं करेंगे। तो वही बात का बदला लेता है कर्ण। कर्ण बोलता है कि इसको आप कहते हैं बहुरानी, जो 5 लोगों से विवाह की है, 5 लोगों से विवाह करने वाली वैश्या होती है। और ये सबसे कठिन वर्ड ही बोला था और इसी के चलते कर्ण का मौत हुआ था। इस सब बात को बोला था, इस सब बहुत गुस्सा हुआ था जब कर्ण सब बोला था। तो लेकिन कर क्या सकता था, इस सब गुलाम हो गया इसका, क्या कर, दुर्योधन का। और यहां पर फिर बोला कि अब क्या किया जाए। तो जब अति हुआ तो देवव्रत भीष्म बोले और ये बोले, शकुनी बोले कि हम तुम लोगों को आजाद कर देंगे, बंदी नहीं बनाएंगे, तुम्हारी पत्नी को भी आजाद कर देंगे, लेकिन एगो शर्त है। कौची? तो 12 वर्ष तक वनवास में रहना होगा। 12 वर्ष तक वनवास में रहोगे तो तुम उसके बाद आजाद रहोगे और कोई राज नहीं लोगे। तो उसके बाद 12 वर्ष तक इस वनवास की, जब वनवास के बाद आया तो इस सब में बदला के आग तो पूरा है ये था। कहा कि अब पूरा बदला के आग पत्नी पे बात आ गया है। और ये भी बात है कि 5 बलशाली पति के रहते हुए एगो पत्नी का चीरहरण कैसे हो गया, ये सबसे मेन सवाल है। और इसके लिए पूरा लड़ाई हुआ। और जब वहां से लौट करके आए तो लौट के आने के बाद जब लड़ाई लड़ा गया तो लड़ाई में यहाँ पे कृष्ण फिर सोचे कि ऐसा करते हैं, कर्ण को हम अपने तरफ कर लेते हैं। किसके तरफ? पांडव के तरफ। तो जा करके सब सच्चाई बताते हैं कर्ण के कि कर्ण, तुम जिसका मदद कर रहे हो ना दुर्योधन का, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हारा भाई पांचों है, तुम कुंती के पुत्र हो। एकदम एक कुछ विश्वास नहीं करता है। ये जा करके पूछता है अधीरथ राधा से कि क्या इस बात में सच्चाई है? तो ये बोलता है हाँ, यही बात सही है। तो उसके बाद फिर एकदम पूरा शौक में पड़ जाता है कर्ण कि अब करे तो हम करें कुछ। लेकिन फिर कर्ण एक बात को सोचता है और बोलता है कि जिस समय हमारा समय दूध पीने का था उस समय हमको फेंक दिया गया। जिस समय हमको सम्मान मिलना चाहिए था, विद्या मिलना चाहिए था, उस समय हमको लोग इस समाज में ठुकरा दिया। और जिसने हमको सम्मान दिया, जब उस पर मौत आया है तो आप बोल रहे हैं उसको छोड़ दो, ये कभी नहीं होगा। हम जानते हैं कि हम मराएंगे लेकिन उसी के तरफ से रहेंगे। हम जानते हैं दुर्योधन गलत है लेकिन उसी के तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि दुर्योधन हर बार गलती किया है लेकिन एक बार मेरे साथ अच्छा जरूर किया है और इसी चीज के लिए हम हमेशा उसका साथ देंगे। और कर्ण दुर्योधन के तरफ से लड़ाई करता है। बोलो, कर्ण कौरव के तरफ से लड़ते थे कि पांडव के तरफ से? ये सब क्वेश्चन आता है, सब कहानियां को याद रखना। कर्ण किसके तरफ से लड़ेगा? अब चला गया। अब कृष्ण सोचा कि अब कैसे, कर्ण जिंदा रहेगा तब तो लड़ाई थी नहीं है, ये दुर्योधन जीतिए जाएगा, अर्जुन के मार देगा, ऐसा ही ये मर ही नहीं सकता है। तब यहाँ पे कर्ण क्या सोचता है, रुको फिर अगला प्लानिंग करते हैं। ये कृष्ण सोचते हैं जब लड़ाई होते रहता है, जब लड़ाई बीच में आता है, जब इस सब का पूरा मरा जाता है, सब भाई सब मरा जाता है, लास्ट में बचता है वो कर्ण है, वो दुर्योधन है, ये ममू है, सब लड़ाई होकर लगावल है। क्या कर शकुनी के ना आए? हाँ, 100 भाई में लगभग सभी भाई के 98 भाई का मौत हो चुका था, 2 भाई बचा हुआ था। और वो 2 भाई कौन कौन थे? दुशासन और दुर्योधन। हाँ, अरे तो वही ना 100 भाई है ना, कर्ण को छोड़ा के, कर्ण के छोड़ा के 100 भाई है। तो 3 वो एक से बचा हुआ है, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन, और कर्ण इसका भाई नहीं है। इस तरह से 3 को बचे हुए हैं। अब यहाँ पे अगला दिन लड़ाई होना है कर्ण और अर्जुन में। मैया जाती है कुंती, जाके बोलती है कर्ण को, बेटा तुम इस पक्ष में आ जाओ, हम तुम्हारे सामने हाथ छोड़ते हैं,
तब फिर बोलता है कि जिस समय हमको दूध पिलाने का अधिकार था उस समय तो आप हमको फेंक दिए हैं, और जब हमारा मौत आया है तब आप हमारे पास गिड़गिड़ाने आए हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपने जो दोस्त है मेरा दुर्योधन, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दुर्योधन के पक्ष में ही लड़ेंगे, क्योंकि हमने दुर्योधन हम जानते हैं गलत है, हमारा मौत निश्चित है, हम मरेंगे, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो पूरा आने वाला समय हमको बोलेगा कि कर्ण का जब मरने का समय आया तो उन्होंने पक्ष ही छोड़ दिया, और हमको एक अथी के रूप में देखा जाएगा, कुछ कहते हैं उसको, कायर के रूप में मुझे देखा जाएगा कि कर्ण कायर था, मौत के डर से पक्ष ही पलट दिया। लड़ेंगे तो हम दुर्योधन के पक्ष में ही। तो बोला कि ऐसे कैसे तुम भाई पे वार करोगे, अथी नहीं होगा। तो बोला कि जाइए, हम आपको वचन देते हैं कि आपका 5 बेटा पहले से भी था, 5वें बेटा जिंदा रहेगा। अगर हम मराएंगे 5 बेटा आपका बचल रहेगा, और अगर हम अर्जुन को मार देते हैं फिर भी 4 बेटा इन्हें से, और हम सब के सामने आकर के आपको मां स्वीकार करेंगे, 5 बेटा आपको फिर हो जाएगा, आपका पेट 5 बेटा बचल रहेगा, बाकी 4 बेटा का रक्षा करना हम करेंगे। 4 बेटा को कोई नहीं मार पाएगा, हम रक्षा करेंगे। लेकिन लड़ाई में लड़ेंगे भले दुर्योधन के पक्ष से, लेकिन ये 4 का रक्षा करेंगे, और ये अर्जुन को तो हम ही मारेंगे, या तो हम मराए या अर्जुन मराए। अब सोचा कि अर्जुन अगर मरा गया तब फिर इस समय लड़ही वाला कौन है? एगो भीम है, तब भीम को तो कर्ण मारिए देगा, फिर इस तरह से सब मरा जाएगा, फिर दुर्योधन जीत जाएगा। कृष्ण सोचे कि दुर्योधन को हराना जरूरी है। हाँ, कर्ण कैसे भीम के मारेगा? जैसे मान लो कि कर्ण अर्जुन को मार दिया, फिर कर्ण नहीं मार सकता है, दुर्योधन तो इस सबको मार सकता है ना, फिर दुर्योधन ही सबको मार देगा। तो इस प्रकार से जब मरा जाएगा, सुनो, जब मरा जाएगा तो दुर्योधन तो जीत जाएगा। कर्ण चारों की रक्षा नहीं करेगा, चारों की रक्षा करेगा तो फिर युद्ध बीच में अटक न जाएगा। यहाँ पे अति निर्णय निकालना है कौन जीतता है। इस प्रकार से दुर्योधन का जीतने का चांस बढ़ जाएगा, और इसके पक्ष में फिर बोला गया कि नहीं, कर्ण को मराना बहुत जरूरी है। कृष्ण सोचे, अब ये कृष्ण जाते हैं किनके पास? अब ये कृष्ण जाते हैं इनके पास, नहीं, सूर्यपुत्र तो कर्ण ही है। कृष्ण भगवान अब जाते हैं इंद्र के पास, क्योंकि इंद्र के बेटा अर्जुन थे, क्योंकि वरदान से ही 5 बेटा मिला था। बोले थे कि पांडु जब भी स्पर्श करेगा वो मर जाएगा, तो वरदान से 5 बेटा प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से अर्जुन इंद्र का था, और इंद्र के पास जाके कृष्ण बोलते हैं, आपकी अब जरूरत है, जाके आपको छल कपट करना है। केकरा से करना है छल कपट? कर्ण से करना है छल कपट। अब यहाँ पे ये जो है कौन? इंद्र भगवान, वो साधु का भेष लेकर के, और बादल को कहते हैं, बादल तुम लोग चले जाओ। कहां पे चले जाओ? तो सूर्य को ढक दो ले जा करके। सब बादल सूर्य को ढक लेता है। अब ये आते हैं, इसलिए ढक लो कि वो अपना बेटा का रक्षा नहीं कर पाए, कर्ण का रक्षा नहीं कर पाए। बादल ढक देता है। अब इस साधु के भेष में आते हैं और बात करते हैं कर्ण से। क्या बात करते हैं जो सुनना एकरा में है लिखा हुआ। केमा चैप्टर है? ब्रह्मा है ना? बाघा वाला कहानी सुन लिया तो नहीं? हाँ हाँ है, अभी आया कहाँ है? सुनो, वो बोलते हैं कौन? इंद्र। भो मेघा सूर्य नैव निर्वंतम गच्छतु भवंत भो मेघा सूर्यवना निवर्त गच्छतु भवंत। यानी कि जितने भी बादल है, मेघ मतलब बादल, जितने भी बादल हैं उस सूर्य को जाकर के क्या कर ले? ढक ले। और जाते हैं कर्ण के पास। कर्ण अपना कुटिया में आराम कर रहे हैं। कर्ण बहुत दानी था, ये दान बहुत करता था, दानवीर कर्ण इसीलिए उसका नाम है। वो दान बहुत, उसके दरवाजा से कोई खाली नहीं जाता था। और जा करके कहते हैं कर्ण को, भो कर्ण, अरे ऐसे बोलता है, भो कर्ण, कर्ण महत्राम भिक्षाम याचे, महत्राम भिक्षाम याचे, यानी कि महान भिक्षा की आशा करता हूं। क्या हमको भिक्षा मिलेगी?
कर्ण निकलता है और कहता है दृढ़म प्रीतो अस्मिन भवनम, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान मैं बहुत प्रसन्न हुआ, कर्णो भवंतो महेशम नमस्करोमि, यानी कि मेरा नमस्कार स्वीकार करें। कौन बोला? बोलो कौन बोला? किसको? किसको? इंद्र को। फिर बोलते हैं शक्र कौन है? तो शक्र का मतलब साधु होता है। क्या होता है? असाधु वेश में कौन आए हैं? इंद्र। अब शक्र यानी कि इंद्र फिर से क्या बोलते हैं? अब इंद्र बोलते नहीं है, वो प्रणाम कौन किया है? कर्ण। अब मने मन ये सोचता है क्या? कौन? इंद्र सोचते हैं मने मन कि अगर हम इसको दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे देंगे तो ये तो मरवे नहीं करेगा, हम तो इसको मारने के पक्ष में आए हैं ना, और दीर्घायु भव बोल देंगे तो ये मरेगा ही नहीं। तब ये क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पहाड़ों से भी ऊंचा तुम्हारा यश स्थापित हो, यानी सबसे बड़ा तुम्हारा नाम हो। यानी संस्कृत में बोलते हैं आत्मगतम का मतलब होता है कि मन ही मन में ही सोच रहे हैं इंद्र भगवान कि किम नु खलु मया वकंत्यम यदि दीर्घायु भवर्ती वर्षे दीर्घायु भविष्यति, यानी कि अगर हम उसको दीर्घायु भव का आशीर्वाद देंगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा, वो फिर मरेगा ही नहीं। और फिर मन ही मन सोच रहे हैं कौन? यदि न वक्षे मूढ़ इति मां परिभवती, यानी वो सोचते हैं कि अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो ये सोचेगा कि ये मूर्ख साधु का है, हम प्रणाम के ते आशीर्वाद नहीं दिया। तब फिर क्या बोलते हैं? तस्मा दुभयम परिहता की नु खलु वक्ष्यामि, यानी कि काहे नहीं हम कुछ अलग हट के कुछ आशीर्वाद देते हैं, न दीर्घायु भव नहीं देते हैं, कुछ अलग हट के आशीर्वाद देते हैं। और बोलते हैं भवतु दृष्टम प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमा वन इव सागर इव तिष्ठतु ते यश, यानी कि तुम्हारा यश जो है ये चंद्र हिम का मतलब पर्वत, सागर से भी ऊंचा तुम्हारा यश स्थापित हो, यानी सब में सबसे बड़ा तुम्हारा नाम हो। तब फिर कर्ण कहता है भगवान किम न वकंतम दीर्घायु भरवते अथवा एत देव शोभनम। तब फिर कर्ण क्या बोलते हैं? भगवान आप हमको दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिए? क्या ये सही नहीं था बोलना? तब फिर ये क्या बोलते हैं? कर्ण इस सब बतिया बोल के फिर कर्ण कहते हैं भवनम किम इच्छसी किम हम ददामी, यानी ये बोलते हैं भगवान कहिए आपको हम क्या दे सकते हैं। ये बात को कौन बोल रहे हैं? कर्ण। तो फिर इंद्र बोलते हैं, इंद्र किस रूप में आए हैं? साधु को संस्कृत में क्या कहेंगे? शक्र। शक्र क्या कहेंगे? और शक्र न रहे शक्र। तो फिर उस साधु बोलते हैं क्या? महताम भिक्षाम याचे, यानी महान भिक्षा की आशा करता हूं। कर्ण कहते हैं फिर वो महान भिक्षा की आशा करता हूं, बतिया को कौन बोले हैं? साधु बोले हैं। अब कर्ण क्या बोलता है? महत्राम भिक्षाम भवते प्रदाशे सलांग कुछ कहेंगे इसको रे? हाँ, सलांकारम गोस हस्रम ददामी, यानी कर्ण कहते हैं भगवान मैं आपको महान भिक्षा के रूप में पूरा सोना से लदा हुआ गाय देता हूं, यानी पूरे आभूषण से लदा हुआ क्या देता हूं? गाय देता हूं। ये कौन बोल रहे? कर्ण बोल रहे हैं कि हम तो आपको क्या देते हैं? अरे हम आपको क्या देते हैं? आभूषण से लदे हुए गाय। क्या इंद्र भगवान को सारथी से लदा हुआ गाय चाहिए? मारे के पक्ष में आए हैं। तब फिर वो क्या बोलते हैं सुनना। अब साधु बोलते हैं गोस हस्र स्मृति मुहूर्तम क्षीर पवामी नेच्छामी कर्णम नेच्छामी, यानी बोलते हैं कर्ण ये जो तुम दे रहे हो आभूषण से भरा हुआ गाय, इसका दूध तो हम कुछ ही समय तक न पी पाएंगे। अरे जब गाय दोगे तो उसका दूध हम कुछ ही समय तक पी पाएंगे, तो उसका हम क्या करेंगे?
हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए, नेच्छामी नेच्छामी, हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए। तब फिर कर्ण बोलता है किम नेच्छाति भगवान, यानी कि क्यों नहीं चाहिए भगवान। इदमपि सूर्यतम, यानी कि अगर आपकी इच्छा हो तो बहुसहस्रम वाजिना ते ददामी, यानी बोलते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको 100 घोड़े दान में देना चाहता हूं। 100 नहीं, बहुत सारे, बहुश्रामी है, यानी बहुसहस्र है, यानी कि हम आपको बहुत सारे घोड़ा कोची में देना चाहते हैं, दान में। क्या घोड़ा लेने आए हैं? तब फिर इंद्र भगवान क्या कहते हैं, अश्वमिति, घोड़ा। ऐसे ना कोई बोलेगा, जैसे कि बोले कि जा रहे हैं 1 रुपया देंगे, आओ ना 1 रुपया, वैसे हम आपको बहुत सारे घोड़ा देंगे। घोड़ा वही बोल रहे हैं, मुहूर्त कर्णम आरोहामी नेच्छामी करना नेच्छामी, यानी कि बोलते हैं घोड़ा नहीं, कर्ण हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। घोड़ा से हम क्या करेंगे रख के, घोड़ा हम रख के क्या करेंगे। तब फिर बोलते हैं कर्ण किम नेच्छाति भगवान, आपको क्यों नहीं चाहिए। अन्यदपि श्रूयतम, यदि आपकी आशीर्वाद हो, वर्णाना में कम वंदामपि दे ददामी, यानी आपकी इच्छा हो तो मैं आपको 1000 हाथी दान करना चाहता हूं। अब बताओ 1000 हाथी हम नहीं लेना चाहोगे? कोची करेगा 1000 हाथी करे? खरीदती कर रहे। तब फिर सुनो, अच्छा ये बताओ इंद्र, अरे हाँ कर्ण के पिता कौन था? ले पूरा कहानी खत्म हो गया। कर्ण के पिता समझ में आए थे। कर्ण के पिता कौन थे, लेकिन पाले पोसे कौन थे? अधीरथ और राधे। राधे 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 बरसाने वाले, लेकिन वो राधे दूसरा थे, ही राधे दूसरा है। सुनना, अरे यानी कि हाथी देने का बात कौन बोले हैं? कर्ण। तो अब शक्र माने कौन? साधु, यानी इंद्र भगवान बोल रहे हैं गजमिति हाथी, मुहूर्त कर्म आरोहामी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, हाथी क्या करेंगे लेके? नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। फिर आगे बोलते हैं कर्ण किम नेच्छाति भगवान, आपको क्यों नहीं चाहिए। यद्यपि सूर्यताम, यदि आप चाहे तो अर्पयाताम कनकम ददामी, यानी कि सोने से भरा घड़ा आपको देना चाहते हैं। ये कौन बोल रहा है? यानी पूरा चीजें ही दान करना चाहता है। तब फिर बोलते हैं शक्र, क्या शक्र यानी कि इंद्र भगवान गृहीत्वा गच्छामि। अब वो क्या, वो कुछ बोलवे नहीं, जैसे ही कर्ण बोला ना हम आपको सोने से भरा घड़ा देना चाहते हैं, तू घड़े देते रहा, ये लौट के जाने लगे। लेकिन कर्ण का एक बात था, दरवाजा पर कोई आ जाए तो वो लौट के नहीं जा सकता था बिना दान ले ले, वो दान दे ही जाता था, भले तू जाने मांग लो। तो वही जा रहे थे घर की ओर बोलते हुए, गृहत्वा गच्छामि जा रहे हैं, और फिर बोले नेच्छामि करना नेच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, तुम्हारा दीक्षा हमको नहीं चाहिए, इस तरह से। अब कर्ण बोल रहा है तेन ही जितवा पृथ्वी ददामी, भगवान हम आपको पूरा पृथ्वी जीत के दे देंगे, क्योंकि उससे बलशाली है ये नहीं, कोई है, हम आपको पूरा पृथ्वी जीत के दे देंगे। अब क्या करता है जो शक्र है, बोलते हैं पृथ्व्या किम करिष्यामि, यानी हम पृथ्वी को लेकर के क्या करेंगे, और यहाँ पे राजपाट हो तो इंद्र, और इसको पता नहीं है कि इंद्र है, कर्ण को पता नहीं है कि इंद्र है, उसको तो पता साधु है खाली। तो वो बोल रहे हैं क्या कि हम पृथ्वी लेकर के क्या करेंगे। अब कर्ण क्या बोलते हैं, तेन, इसको क्या बोलते हैं, हाग्नि अष्टोफलम, उसी ने पढ़ेंगे, तेन हाग्नि अष्टोफलम ददामी, यानी आप यदि बोले तो आपको अमृत फल हम दे दें। ये बोल रहे हैं कौन? कर्ण। तब फिर ये कहता है अग्नि अष्टोफलम किन कार्यम, यानी कि जो अमृत फल है वो हमारा कौन काम के है, ओकरा हम कौची करेंगे। तब फिर बोलते हैं कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामी, यानी कि लीजिए हम अपना पूरा सर काट के आपको देते हैं, चाकू निकाले, और कर्ण बोलते हैं तेन ही मच्छिरो ददामी, लीजिए मैं आपको सर काट के देता हूं।
तब फिर शक्र कहते हैं अब यहाँ रुको कर्ण, यानी कि हमको सर नहीं चाहिए, हालांकि ले लेना चाहिए था, तब भी युद्ध खत्म हो जाता ना। आगे के तो मारना ही ज्यादा था। क्या मारना ही ज्यादा था। हाँ आगे है वो बतिया। लेकिन तब बात पकड़ सुनो, ये कर्ण क्या बोल रहा है, तेन ही मछियों लीजिए मैं आपको अपना सरे काट के दे देता हूँ। तब फिर शक्र क्या कहता है, अब यहाँ नहीं चाहिए, ऐसे रुको कर्ण ऐसे लग रहा है कि। उसके बाद फिर कर्ण क्या बोलते हैं, न भेत वयम प्रसिद्धतु भवान अन्यदपि सूर्यताम, यानी कि बोले कि कर्ण क्या बोल रहे हैं कि भगवान जिस कवच कुंडल को कोई राक्षस मानव या भगवान भी नहीं भेज सकते हैं, जो अंगम सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुरैरपि न विद्यामिदं सहस्रय देयम तथापि कवचम स कुंडलाभयाम प्रीता मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, यानी बोलते हैं कि जिस कवच कुंडल को भगवान राक्षस मानव कोई भी नहीं भेज सकता है, जो जन्म से ही हमारी शरीर का रक्षा करता है, मैं उसको काट करके आपको दे देता हूं, दान कर देता हूं। और यही तो चाहिए था इंद्र के। तब फिर इंद्र बोलते हैं ददातु, यानी दे दो। अब कर्ण मन ही मन सोचता है, आत्मगतम, मन ही मन सोचता है। कौन? कर्ण। एस एवास्य काम, यानी ये काम किम नु खलवेन कक पट बुद्धेम कृष्णास्व पाय, यानी कि ये काम कहीं न कहीं उछलिया कृष्ण का ही है, रचा हुआ षड्यंत्र है। स्वापी भवतु, स्वपी भवतु धीग युक्त मनु सोचितम नास्ति संशय, ना अस्ति संशय। फिर गृहताम, यानी कि कर्ण सोचता है मन ही मन कि कहीं न कहीं जो संयंत्र रचा हुआ है ये छलिया कृष्ण का ही रचा हुआ है, और ये व्यक्ति जो है हमसे यही चाहता था। और एक नाम बेकार में कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी कुची घोड़ा, कभी सोना दे रहे थे, इसको यही चाहिए था। और कहीं न कहीं छल केकरा द्वारा रचा हुआ है, कृष्ण के द्वारा रचा हुआ है। और फिर कृष्ण ये भी सोच रहा है कर्ण कि हम जैसे वीर आदमी को ये बात शोभा नहीं देता है, हम जैसे वीर आदमी को दान देते समय नहीं सोचना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम किसी को 200 रुपया दे रहे हैं और फिर हम ये सोचे कि काहे नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, तो ये मदद नहीं हुआ। मदद इसको कहते हैं कि जब आप किसी को दे तो उससे अपेक्षा ना करें, मदद इसको कहते हैं। नहीं तो अरे लड़का, नहीं तो अगर आप किसी को दिए हैं और फिर उससे अपेक्षा कर रहे हैं तो ये मदद नहीं है, ये कौची है, ये व्यापार एक तरह से आप कर लिए हैं। मदद का मतलब ये होता है कि आप किसी को दें, उससे अपेक्षा ना करें, और ना ही किसी को बोले और ना बताएं कि हम उसको ये चीज किए हैं, वो होता है मदद। तब फिर वहां पे कर्ण सोचते हैं कि हमको इस सब के बारे में सोचना नहीं चाहिए, हम तो वीर हैं, लड़ जाएंगे, अर्जुन से सही पराजित कर देंगे। और फिर सोचो शल्य कौन है जो सुनना, कर्ण का सारथी कौन होता है, रथ चलाने वाला। ये बताओ, अथी का बात है, समय का बात है, कर्ण किसी का रथ चलाता था, किसका, भीष्म का ना। आज कर्ण का रथ चलाता है शल्य, क्योंकि कर्ण ही आज राजा है। कौन सा देश का, अंक का। कहाँ में है अंक, मुंगेर कहाँ में है, लंदन में। मुंगेर कहाँ में है, बिहार का जिला है मुंगेर, ठीक ना, बिहार का जिला है मुंगेर। कहाँ रहेगा राजस्थान, एगो कहाँ बोला रे, दुबई में। गजबे लड़का है रे। चल देखो, सुनो रे, एक शल्य है, और सुनो शल्य कौन है, तो इस शल्य जो है उसका सारथी है। किसका सारथी है, कर्ण का, रथ चलाता है। लेकिन शल्य जानते हो कौन है, अर्जुन का मामू भी है, अर्जुन का मामू है। और कौन मामू, तो पांडु कुंती से ब्याह किया था ना, पांडु कौन से ब्याह किया था जो नहीं बताए हैं, तो ओकर भैया है शल्य, तो वो भी तो मामू है ना लगा।
कुछ नाम था उसका, माधुरी। माद्री। हाँ, तो ये पांडु कुंती से माद्री से किया था बियाह। माधुरी तो की माद्री, माद्री ना, हाँ माद्री। तो उससे बियाह किया था और उसका भाई था शल्य, और शल्य किसके तरफ से लड़ रहा था? हस्तिनापुर से। हाँ, कौरव के तरफ से लड़ रहा था। तो यहाँ पे फिर ये बोलता है, शल्य क्या बोलता है? अंगराज न दताद्यम, न दताद्यम, यानी कि अंगराज आप कवच कुंडल को नहीं दीजिए, मत दीजिए कवच कुंडल को। ये बतिया को कौन बोलता है? कर्ण। शल्य कर्ण को मना कर रहा है, तो कर्ण फिर क्या कहता है? शल्यराज अलमलम वारयतुम पश्य शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यतयात शुभ बध मूला निपतंती पादपा जलम जल स्थान गतम च सुष्यति हुतम च दंतम च तथैव तिष्ठामि। यानी कि बोलते हैं क्या, सुनना, ये कर्ण क्या बोलते हैं? शल्यराज आप चिंता ना करें, ये मेरे किसी काम का नहीं है, हम वीर हैं। शिक्षा की भी एक लिमिट होती है, शिक्षा भी समय के साथ, काल के साथ, यानी कि शिक्षा समय के साथ समाप्त हो जाती है। हम भी कोई शिक्षा ग्रहण किए हैं, ये मेरे बॉडी के साथ समाप्त हो जाएगा। जिस दिन मरेंगे पूरा शिक्षा खत्म हो जाएगा। आप भी अगर शिक्षा ग्रहण किए हैं, आप भी मरेंगे तो शिक्षा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सन्नी और सूरज और प्रेम चलिए ध्यान दीजिए, आगे सुनिएगा। यानी कि सुनो, अरे कर्ण बोल रहा है किसको? कि शिक्षा एक अति के बाद समाप्त हो जाती है। कौन बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? शल्य को बोल रहे हैं कि शल्यराज आपको पता नहीं है कि जब आप मरेंगे ना तो सारथी का गुण आप में से भी खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप मरेंगे तो आपका बॉडी, आपका ज्ञान कोई काम का नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी है, जो दान मांग रहा है, उसको दान दे दिया जाए। वही बात को कौन बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं शल्य को। और यहाँ पे कर्ण जो है दान दे देते हैं, और उसके बाद ये अपना लेकर के चले, ये अपना जैसे ही लेके जाते रहते हैं इंद्र भगवान कवच कुंडल को, तो अर्जुन देख लेता है। और अर्जुन वहां पहुंच के बोलता है, इसके बाद का कहानी बुक में नहीं दिया, हम सुना देते हैं। अर्जुन फिर उसके बाद बोलता है कि भगवान इंद्र, ये आपने क्या किया? लोग बोलेगा क्या कि एक अर्जुन की रक्षा के लिए एक का प्राण ले लिया। वो कवच कुंडल पहनने वाला नहीं था कि निकाल के दे दिया, कवच कुंडल चाकू से फाड़ के देना पड़ा था। पूरा एकदम अथी में, एकदम पैकिंग में था, बॉडी था एक तरह से, बोल सकते हो कि लोहा का बॉडी था एक तरह से, डायमंड बॉडी। तो उसको निकाल करके फिर दिया गया। तो सुनना, अरे डायमंड, अरे डायमंड तो अथी हो गया ना, सोना हो गया फिर। हम कुछ बोले अभी? सुनो, हीरा, हीरा हम सोना बोल दिए, नहीं हमको लगा हीरा बोल रहे हैं। सुनो, अरे यानी कि ये बताओ रे लड़का, यानी कि दान कवच कुंडल निकाल के कौन दिया है? कर्ण। किसको दे दिया? इंद्र को। और जैसे इंद्र जा रहा है तो भेंट कौन गया? अब अर्जुन कह रहा है कि लोग आने वाले समय में यही बोलेंगे कि एक अर्जुन को बचाने के लिए एक का प्राण ले लिया। तब फिर इंद्र बोलते हैं कि आपको जो मांगना है मांगिए कर्ण को। तो कर्ण कहते हैं क्या, जो सुनिएगा, कर्ण नहीं, अर्जुन को कहा है, अर्जुन दिया है दान कर्ण को कि आप इतना बड़ा भिक्षा मांगे हैं, जो से आपको जो भी मांगना है मांगिए। तो कर्ण कहते हैं मुझे एक ऐसा बांध दीजिए जिसका नाम लेके छोड़ा जाए, उसका छाती भेद देवे, कहीं भी खड़ा रहे, हम आंख मूंद के भी मारे था, कहीं भी खड़ा रहे, माधोबी का खड़ा है, हमें में बांध चला तो मुड़ के जाकर ओकरा लग जाए, ऐसा बांध दीजिए।
और वो बाण इंद्र भगवान देते हैं। और वो बाण किसके लिए मांगा था? अर्जुन के लिए मांगा था। जब लड़ाई शुरू हुआ, पता था इसको कृष्ण को कि उसके पास एगो बाण है और वो बनवा का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। ये फिर से चाल चलते हैं। और फिर से क्या चाल चलते हैं जो सुनना, बोलते हैं कि वही राक्षसवा के बुलाओ जो तुम्हारा बेटा था, भीम और हिडिंबा का बेटा था ना, उस राक्षसवा को बुलाओ। वो राक्षस तहस नहस मचा देगा युद्ध मैदान में। जब राक्षसवा आता है तो आने के बाद दुर्योधन में के पकड़ लेता है। दुर्योधन सब के राजा दुर्योधन है ना। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण जो लड़ा, इसका मेन कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन के पकड़ लेता है। अब दुर्योधन चिल्लाता है कर्ण के, कर्ण तुम्हारे पास जो बांध दिए ना इंद्र भगवान, उसको चलाओ, इस पे चलाओ। केकरा पर? राक्षसवा पर। तो कहता है नहीं, हम अर्जुन के लिए बचा के रखे हैं। ये बोलता है कि अरे हम जिंदा रहेंगे तब ना लड़ाइया लड़ोगे, मारो उसको। तब वो बरियरी फिर कर्ण को चलाना पड़ता है, राक्षस को, और राक्षस फिर मरता है और उसका बाण भी समाप्त होता है। तब फिर कर्ण बोलता है कृष्ण को कि आप इतना बड़ा छल कर दिए मेरे साथ कि तुम काट ही लिए, जो मेरे पास बाण था उस बाण का भी प्रयोग किसी और व्यक्ति पे करवा दिए। और उसके बाद फिर दुर्योधन जब मरा राक्षस, तो ये दोनों का फिर जब लड़ाई हुआ, तो लड़ाई का जब अंतिम दिन था, जब अंतिम दिन के एक दिन पहले 17वां 18 दिन का महाभारत का युद्ध चला था। याद रखना, महाभारत का दिन युद्ध कितना दिन तक? 18 दिन। जब 17वां दिन था, लड़ाई था, तो अर्जुन और कर्ण का लड़ाई था। आज कोई ना कोई वो मरेगा ही मरेगा, एकदम परफेक्ट। अब कर्ण ई कृष्ण को चीज सोचे कि उसका कवच तो निकाल ही लिए हैं, ये निकाल ही लिए हैं, अभी भी अर्जुन का बस नहीं है कर्ण को मारना। कर्ण बहुत बलशाली है अभी भी, क्योंकि परशुराम से शिक्षा ग्रहण किया है, बहुत ज्यादा बलशाली है। इसको माना भीष्म को मारना इतना आसान है, तो भीष्म जैसन तो वो चेला है होकर परशुराम के, नहीं मराएगा। इसको कैसो न कैसो चाल में फंसाना पड़ेगा। तो बोले कि देखो, इसीलिए यहां से कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। वो जब युद्ध होता रहता है और अर्जुन का रथवा चलावित रहते हैं कृष्ण, और कर्ण का कौन चला रहा है? कर्ण का रथ कौन चला रहा है? शल्य। कर्ण का सारथी कौन है? सारथी कहते हैं रथ चलाने वाले को। और कृष्ण का सारथी कौन है? अर्जुन का सारथी कौन है? कृष्ण। और सुनना, यहाँ पे कृष्ण कहते हैं अर्जुन को पार्थ। क्या कहते हैं? पार्थ। पार्थ माने भाई होता है, तो पार्थ से संबोधित करते हैं। बोलते हैं पार्थ, अब लड़ाई रोको, हम खाली रथ के दौड़ाएंगे। तो कहते हैं हमको लड़ना है, जब भागेंगे युद्ध से तो ही कहेगा कि युद्ध के चलते भाग गया, कर नहीं जाएगा। तो कहता है कृष्ण को चीज, सब बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलता है कोची कृष्ण कि युद्ध के छोड़ के भागना भी एगो कला है। जब कोई आदमी 2 डेग पीछे हटे, इसका मतलब ही नहीं है कि वो डर गया है। हो सकता है वो लंबा कूद के तैयारी कर रहा हो और लंबा छलांग मारने वाला हो। से 2 डेग पीछे हटना भी युद्ध का ही नीति होता है। से हमनी के पीछे हटना चाहिए। कर्ण बहुत बलशाली है, अभी तुम नहीं जीत पाओगे। तो बोलता है कि अच्छा देखिए हम कैसे जीतते हैं। अर्जुन घमंड में उठता है और तीर को चलाता है। जब तीर को चलाता है तो उसका रथ जो है 7 डेग पीछे चला जाता है। केकर? अर्जुन रथ चलाया, अर्जुन के चल गए पीछे। केकर? कर्ण का। और कर्ण जब उन्हें से रथ चलाया तो 2 डेग पीछे हो गया रथ। केकर रथवा? रथी चलाया, तीर चलाया, तो उसका जब अर्जुन तीर चलाया तो कितना डेग पीछे हुआ उसका, और जब कर्ण चलाया तो कितना डेग पीछे। अब कृष्ण कह रहे हैं कर्ण को, वाह कर्ण वाह। तब अर्जुन कहता है कि भगवान अब पगला तो नहीं गए हैं, उसका रथ 7 डेग पीछे गया है, हमारा रथ 2 डेग, तो फिर वो कैसे बढ़िया हो गया? हमारा तीर में ज्यादा शक्ति है, हम चलाए हैं। वो बोले कृष्ण कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है पार्थ, जिसके रथ पर स्वयं भगवान सवार है वो भी रथ 2 डेग पीछे हो गया, और उसके रथ पर तो कोई भी नहीं है, मात्र 7 डेग ही पीछे गया है। अब तुम खुद सोचो कि कौन बलशाली है। अब वहां से वो रथ को दौड़ाना शुरू करते हैं, और दौड़ाते दौड़ाते अब कर्ण सोचता कि अच्छा उन्हीं में भागे थे, हम तिरछे थोड़ा पकड़ेंगे। तो तिरछे पकड़ने के चक्कर में वो समझ जाते हैं कृष्ण को तिरछा ही दौड़ेगा, वो इस रास्ता से लेके जाते हैं को तिरछे दौड़े, और तिरछे पड़ता है कीचड़, और कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है।
अब कर्ण का रथ कीचड़ में ऐसे फंस गया, ऐसे लमढेंग हो गया। अब ऐसे रथ है तो कैसे लड़ेगा, एगो चक्का ऊपर एगो चक्का नीचे, अब कैसे लड़ेगा, लड़े में नहीं बना। अब उस चक्का को निकालने जाता है, कहता है कि रुक जाओ अर्जुन, अभी बाण मत चलाना, हम अभी रथ को निकाल रहे हैं। चक्का को जैसे निकालता है, कृष्ण कहते हैं बाण चलाओ अर्जुन, यही मौका है, क्योंकि उसका बाण जो है रथ पे ही है और तुम अभी बाण के सहित हो, वो एकदम अथी है, कुछ कहते हैं उसको, निशस्त्र है, वो एकदम कोई भी शस्त्र नहीं ले ले है, उस पे अभी बाण चलाओ, अब ये मारने का चांस है। तब बोलता है कि अभी निशस्त्र पे हम वार करेंगे तो आने वाला दुनिया क्या कहेगा। तब बोलता है, फिर उसके बाद कर्ण, जब कर्ण बोलता है क्या कि अर्जुन तुम क्या कर रहे हो, जब फिर अर्जुन चलाने पर रेडी हो जाता है, तब फिर अर्जुन क्या कहता है कि क्या कर रहे हो, कर्ण कहता है अर्जुन को, क्या कर रहे हो अर्जुन, हमारे पास वाहन नहीं है और तुम वाहन चला रहे हो, आने वाला जमाना तुमको क्या कहेगा, यह धर्म कर रहे हो। तब कृष्ण वहां पे कहता है, क्या कहते हैं कृष्ण कर्ण को कि अधर्म की पाठ भी तुम कर रहे हो, जो ये बोले थे याद है तुमको, तुम ही ने द्रौपदी को वैश्या बोला था, और एक सेंटेंस के चलते उसका मौत का कारण वो एक सेंटेंस बन गया। वहां पे कृष्ण एक उपदेश दिया और बोले हैं जीवन में कभी भी ऐसा शब्द का प्रयोग या ऐसा कोई सेंटेंस ना बोले जिसके कारण आपको हमेशा पछतावा हो। अब मौत ही उसका कारण हमेशा नहीं है, कुछ ऐसी बेइज्जती आपको हो सकती है, जैसे हम अभी कुछ बोल दें और फिर हम बाद में सोचे अरे यार क्या बोल दिए, और वो लड़का मन में बैठा लिया वो बात, तो सोचो वो कभी न कभी समय के इंतजार में उसी शब्द के लिए हमको बेइज्जती कभी कर देगा। तो वही चीज बोले हैं कि कोई भी चीज जब बोलिए तो उसके पहले एक बार जरूर सोचिए। बोले हैं कि कभी भी ऐसा ना करें। और कर्ण को पता है कि अर्जुन मेरा भाई है, लेकिन अर्जुन को पता नहीं है कि कर्ण क्या है, मेरा। और दोनों लड़ता है जब, तो सुनना, एक माँ की संताने, दोनों एक माँ के है ना, अरे कर्ण और अर्जुन दोनों किसका पुत्र है, कुंती का ही। एक माँ की संताने भाई दो अनजाने, एक ऐसा विधि का विधान है, अपनों ही अपनों के सुख लेके दुख देते, एक ऐसा विधि का विधान है, अपनों ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, एक ऐसा विधि का विधान है। और ये सब जब होता है उसके बाद फिर कर्ण बोलता है, कर्ण को ये सब गलती का एहसास होता है कि हमने जरूर गलती किया है, तो कर्ण खुद ही बोलता है कि भगवान कृष्ण एक बात हमको जरूर बताइए, कभी आने वाला समय हमको याद रखेगा कि नहीं, हमने गलती जरूर किया है लेकिन आने वाला समय हमको अच्छा नजरिए से देखेगा कि बुरा नजरिए से। तब फिर वहां पे कृष्ण बोलते हैं, तुम सोचो कर्ण, जिसको मारने के लिए इतना छल किया गया हो, इतना कपट किया हो गया हो, जिसको स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं मार सकते, उसको दुनिया कैसे भुलाएगा। तुम्हारा जो वीर गाथा है वो अर्जुन से भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा वीर तुम ही कहलाओगे। हम जानते हैं तुम्हारे साथ हमेशा छल हुआ, तुमने दुर्योधन का साथ दिया, यही गलती थी। कर्ण बोलता है, क्या करता मैं, जब सगरों से हम ठोकर खा रहे थे, बस एक ही हमको बचाया था, एक ही ने हमको सम्मान दिया। वो बोले कि शिक्षा ग्रहण करने का आशय तुम्हारा स्वार्थ हो गया, अगर तुम्हारा स्वार्थ नहीं रहता तो तुमको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सोचो कि जब तुम दुर्योधन का साथ दे, जब दुर्योधन ने तुमको अपना समझा था, जब तुमको शूद्र से राजकुमार बनाया था, तो क्या उन्होंने सभी शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार दे दिया? केवल तुमको दिया था, सभी शूद्रों को नहीं दिया था। वो तुमको अपने लिए यूज किया और तुम इस बात को नहीं समझ पाए, और यही कारण से तुम्हारा मौत हुआ है। तब कर्ण क्या बोलते हैं कि एक यही तो मेरा दोस्त था, इसके पक्ष में नहीं लड़ते तो और किसके पक्ष में लड़ते।
और इसके बाद फिर जब इसका लड़ाई होता है तो बोलता है कि तुम्हारा भी उस समय भीष्म के बाद जस्ट ही मरे थे, तुम्हारा भी स्वर्ग का सीढ़ी खुला है कर्ण, तुम भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान अब करोगे। और फिर बोलते हैं क्या, अभिमन्यु को अथी करके मारा था, पूरा एकदम अथी कर करके मारा था, क्या जैसे बोलते हैं ना, पूरा एकदम अथी तड़पा तड़पा के मारा था अभिमन्यु को। और अभिमन्यु का बेटा कौन था, अभिमन्यु का बाप था ही अर्जुन, अर्जुन का बेटा था वो। अभी उस सब कहानी को बहुत महाभारत डीप में है, तब है उस सब कहानी हम उतने पढ़ा है जितना बुक में पढ़ना है। तो अर्जुन को क्या किया, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था, उसको मारा था तड़पा तड़पा के, सब शकुनी तकुनी सब मिलके, और कर्ण फिर उसमें मारा था, उसका वध किया था। उसको क्या किया था कि दोपहर से पहले होता था पहर, अभी समय है ना, पहले पहर था, 1 पहर 2 पहर 3 पहर 4 पहर, पहर होता था 3 घंटे का, यानी कि 2 पहर यानी 12 बजे। 12 बजे क्या हुआ था कि 12 बजे वो लड़का के बाल पूरा एकदम ब्लड एकदम पूरा शरीर भिड़ा गया था, लेकिन उसको हत्या किया गया था एकदम शाम के 5:30 बजे के आसपास। यानी समझ जाओ कि पूरे तरह से 5 घंटा उसको तड़पाया गया था। इस सब बतिया को जब कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, तब फिर अर्जुन खिसिया के फिर मारता है कर्ण को कि धर्म का पाठ अब तुम हमको पढ़ा रहे हो, जो कि एक बार नहीं कई बार मेरे साथ अन्याय किया है। और कर्ण बोलता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि हमको मजबूरी में दुर्योधन का साथ देना पड़ा, हम क्यों नहीं करते ऐसा। उसी समय कृष्ण बात बोले थे कि वचन आप जब देते हैं तो वचन का पालन करते करते कर्ण की भांति रहिए। मौत आ जाए लेकिन वचन से कभी नहीं टूटिए, वचन से कभी नहीं हटिए, नहीं तो लोग आपको कहेगा कि मौत के डर से कोई भी, मौत ही कोई चीज नहीं होता है, कोई भी चीज के डर से अपना वचन तोड़ दिया। वचन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात को कृष्ण बोले थे। और कृष्ण फिर बोले कि तुम्हारा जो नाम है वो हमेशा रहेगा, और अर्जुन के पहले कर्ण का नाम लिया जाएगा। इसीलिए हमेशा अर्जुन कर्ण नहीं होता है, कर्ण अर्जुन होता है हमेशा। और उसके बाद फिर कृष्ण ये भी बोले थे कि कभी भी जब तक अति का शासन चलेगा, कोई भी अति रहेगा जो धर्म को पढ़ेगा, उसको सबको पता रहेगा कर्ण के बारे में, लेकिन अर्जुन के बारे में शायद ही कोई के पता हो। आज के पहले अर्जुन के बारे में हो सकता है किसी को पता ना हो, लेकिन कर्ण के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो कर्ण के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन अर्जुन के बारे में नहीं, क्योंकि सब आशीर्वाद यही दिए थे, कृष्ण ही दिए थे। और जब मरे थे तो मरते समय उसके बाद फिर कुंती आकर के कर्ण के सैया पे, यानी कर्ण के लाश पे, जब कर्ण अंतिम समय में हुक्का रहा था तो कर्ण के पास जाकर के रोने लगी। अर्जुन ये सब देख के दंग रह गया, कहा कि है हमर मैया उसके पास क्या कर रही है जाके। तब फिर जाकर के पूछती है आप इसके पास क्यों रो रही है, ये तो दुश्मन है। तब बोलता है नहीं तुम्हारा भाई है। अब अर्जुन कहता है कि ये सब कैसे, पूरा कहानी फिर सुनाता है। तब फिर अर्जुन कहता है कि इतने बड़े बात को आपने छुपा कर हमसे कैसे रखा कुंती को। अगर ये बात नहीं छुपाते तो इस तरह का व्यवहार आज हम लोग के साथ नहीं होता। हमारी 5 भाई और 1 भाई कर्ण, 6 भाई अगर इकट्ठा रहते, दुर्योधन का औकात नहीं था कि हमने से भिड़ जाता। अभी औकात था भिड़ने का, कर्ण के ही तो दम पे सब भिड़ रहा था, नहीं भिड़ पाता। तब फिर ही बोलता है अर्जुन, उसी समय श्राप देता है, आज से हम श्राप देते हैं कि औरत का एक भी बात नहीं बचेगा। आपने बहुत बड़ा रहस्य को छुपा कर रखा है, औरत को अब एक बात नहीं छुपेगा। इस बात को कौन बोले थे, अभी तक चला रहा है। और ये परंपरा अभी तक क्या है, सुनो, ये परंपरा लगातार अभी तक क्या हो रहा है, चलता आ रहा है। क्लियर, क्या कहाँ कोई के पछता है बात, कोई के पछता है बात। ये बोलो दानवीर कर्ण सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पक्का। चलो पाचक खाने को चाले